हाय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू स्टडी ग्लोज एंड आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 उसको कंप्लीट फिनिश कर देंगे 35 टू 40 मिनट्स में, है ना। तो आई वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस स्पेशल कोर्स विच वी आर रनिंग ऑन स्टडी ग्लोज फॉर आवर जुडिशियल एंड यूपीएससी जो भी लीगल और नेट जेआरएफ वगैरह जो भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उन सब के लिए। तो मैं आपको अपने 5-6 ईयर्स के जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, जिससे मैंने यूपीएससी का एग्जाम टॉप किया और पास्ट में दिल्ली जुडिशियल वगैरह नेट जेआरएफ वगैरह सारे क्लियर किए, तो मैं अपने नोट्स डिकोड करने जा रहा हूँ आपके लिए। ये आपको 2-3 साल में वहाँ पे कोचिंग में 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा करके, टाइम की बर्बादी करके जो ये सब मिलता है, वो मैं आपको फटाफट 40 मिनट में बताने जा रहा हूँ। अपना पेन और बेयर एक्ट रेडी रखिए, है ना। तो बाकी भी जो हम फ्यूचर में भी करेंगे, बाकी जो एक्ट्स भी इस सीबीआई कोर्स के लिए और जुडिशियल में भी ये इक्वली यूजफुल होगा, क्योंकि सेम एरिया से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपना पेन या पेंसिल जो भी मार्कर वगैरह और बेयर एक्ट सीआरपीसी का निकाल लीजिए, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस, है ना। प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए, नेट जेआरएफ यूपीएससी व्हाटएवर लीगल के जितने भी इंडिया के टॉप एग्जाम्स हैं, सबके लिए यूजफुल है। तो विदाउट डिलेइंग हम शुरू करते हैं। सीआरपीसी टोटल 37 चैप्टर्स हैं, 2 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। चैप्टर 7A और 21A ऐड हुआ अमेंडमेंट से, और 484 सेक्शंस हैं, टोटल 56 फॉर्म्स हैं शेड्यूल 2 में। तो अब पहले हम करेंगे पूरा सीआरपीसी को डिटेल में, उसके बाद इंडेक्स में भी जो इंपॉर्टेंट कुछ होगा वो बता दूंगा आपको। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इलस्ट्रेशंस, लैंडमार्क केसेस और जो की वर्ड्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शंस के, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो नोट करते जाइए, फटाफट टिक मार्क करते जाइए अपना, है ना। तो शुरू करते हैं हम। पहले सबसे पहले सेक्शन नंबर डेफिनेशन क्लॉज देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्लॉज में क्या इंपॉर्टेंट है, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं डेफिनेशन वाले में। तो आप उसको देख लेना एक बार, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और ये जो फर्स्ट वाला पूछ लेता है, कई के स्टेट पूछ लेते हैं जो ट्राइबल वगैरह जहाँ से रिलेटेड होते हैं, राजस्थान या फिर ये नागालैंड वगैरह, ये सब पूछ सकते हैं कि हाँ वो चैप्टर 8, 10 और 11 ये सेल नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज। तो जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है वो स्टेट कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। उसके बाद बे लेवल 2A, 2B, 2C, 2D, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही डेफिनेशन में। उसके बाद आप ये सब देख लेना जो मैं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी मार्क कर लीजिए। उसके बाद 2I इम्पॉर्टेंट है, 2H इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए 2L इम्पॉर्टेंट है, N हो गया 2N, सेक्शन 40 आईपीसी के साथ इसको आप रीड करेंगे, फटाफट लिख लो वहाँ पे। उसके बाद ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन, ठीक है। 2R इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 2U इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और उसके बाद 2W समन इम्पॉर्टेंट है, 2W है विक्टिम, 2X वारंट इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2 ईयर्स मार्क कर लीजिए, एक्सीडिंग 2 ईयर्स, इस पर क्वेश्चन बनता है। फिर 3 सेक्शन नंबर 3 कुछ ज़्यादा खास नहीं, है ना। उसके बाद आप आ जाओ 4 भी कुछ ऐसा है ना, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। ये देख लेना, 4 का सब क्लॉज 2 इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 5 कुछ नहीं। 6 में थोड़ा सा ये देख लेना कि हाँ एग्जीक्यूटिव कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेशन कोर्ट, इस टाइप से डिवीजन चलता है हमारे कोर्ट्स का। मेट्रोपॉलिटन एरिया में इसमें 1 मिलियन को मार्क कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू में सेक्शन 8 में, ठीक है। और सेक्शन 9 में कुछ खास नहीं, इस पर स्टेट गवर्नमेंट को मार्क कर लीजिए, क्योंकि सेशन कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट सेट करती है। इसमें रीड विद आर्टिकल 247 कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर देता है कोर्ट एक्स्ट्रा कोर्ट सेट करने की, तो वहाँ पे वो आर्टिकल 247 भी लिख लीजिए साथ में। और सेशन कोर्ट मतलब जो जज वगैरह अपॉइंट करेंगे वो तो हाई कोर्ट करेगा, बट स्टेट गवर्नमेंट, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। स्टेट गवर्नमेंट सेशन कोर्ट जो है उसका अरेंजमेंट करेगी, मतलब सेशन कोर्ट जो भी बिल्डिंग वगैरह स्ट्रक्चर वो सब ना, और बाकी अपॉइंट हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जजेस को। उसके बाद आप आ जाओ 12 में कुछ ये सब कुछ नहीं है, सब नॉर्मल देख लेना। ये मतलब जस्ट इंडेक्स देख ली, 13, 14 में ये भी सब जुडिक्शन वगैरह ये सब नॉर्मली पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। उसके बाद ये सब आ गए 20 तक, मतलब ठीक है। 20 के साथ सेक्शन 43 लिख लीजिए, ठीक है। सेक्शन 43 क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है वहाँ पे, और उसमें जो एक सेक्शन 106 to 124 इसमें जो वो बॉन्ड वगैरह इशू कर सकते हैं, तो ये सब रीड करना होता है साथ में। और ठीक है। और इसके साथ अगर आपको और लिखना है तो इनक्वेस्ट 176 और 174 सेक्शन इसके साथ यहाँ लिख लीजिए, सेक्शन 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ, क्योंकि पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट ये वाले जो आ जाते हैं तो ये थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ठीक है। 21 कुछ नहीं, 22 भी नॉर्मल है।
ठीक है। 24 इंपॉर्टेंट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में सब आ जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज नॉर्मली अपॉइंट करते हैं। बाकी ये जो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह ये अपॉइंट करते हैं ना, जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट पीसीएस के, यूपीएससी के, जैसे सीबीआई वगैरह का, एनआईईडी सबके, इनके करते हैं ये अपना यूपीएससी कर रहा है, ठीक है, यूनियन प्रोसिक्यूटर्स। और जो एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, दे आर ऑल्सो प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इसमें 24 में सब क्लॉज 7 में 7 ईयर्स, नॉट लेस देन 7 ईयर्स प्रैक्टिस, सब क्लॉज 7 सेक्शन 24 सब सेक्शन 7 में 7 ईयर्स और नॉट लेस देन 10 ईयर्स एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये मार्क कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, ये जस्ट इतना ही देखना है कि हाँ। और इसमें जो फिर आ जाता है प्रोवाइडेड जो दिया है 25 का, प्रोवाइडेड इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर वगैरह जो है वो भी कई बार एक्ट कर सकते हैं, बट एसएचओ एटलीस्ट इंस्पेक्टर से कम रैंक का बंदा नहीं होना चाहिए जो एपीपी एक्ट कर रहा है ना, और वो उस केस को उसने खुद इन्वेस्टिगेट ना किया, वो सारी कंडीशन होती हैं। और 25 पे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेबलाइज डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स वहाँ पे मार्क कर लीजिए। सेल, उसके बाद ठीक है, इतना हो गया, जल्दी जल्दी मार्क करना है हमें क्योंकि पूरा सीआरपीसी खत्म करना है, ठीक है। और सब क्लॉज 8, 25A का सब क्लॉज 8, एडवोकेट जनरल और फॉर द स्टेट परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सेल नॉट अप्लाई, ये वाला थोड़ा देख लीजिए। 26 में कुछ ठीक है, नॉर्मल सी बात है। 27 में 16 ईयर्स, 16 ईयर्स इस पर क्वेश्चन बन जाता है, एज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स जुरिडिक्शन जो जुवेनाइल्स की है। तो 27 में 16 ईयर्स जल्दी से मार्क कर लीजिए। 28 ठीक है, 28 में कुछ ज़्यादा नहीं वो, ठीक है। डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और एनी पनिशमेंट सेशन जज में पास, एडिशनल सेशन जज और सेशन जज एडीजे है ना, और उस एएसजे। और इसमें हो गया 29 में आप आ जाओ, फाइन अनलिमिटेड लिख लो, एक्सीडिंग 7 ईयर्स। अब इसमें पूछता है फाइन कितना लगा सकते हैं, है ना, तो फाइन तो अनलिमिटेड लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो अनलिमिटेड फाइन लगा सकता है ना। जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे लिमिट है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनलिमिटेड फाइन, और कंपनसेशन भी नो लिमिट, ठीक है ये। और बाकी वो देख लेना, बाकी 1 ईयर और 5,000 रुपीज़, ये सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 ईयर्स और 10,000 रुपीज़, ये मार्क कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 30 इसको रीड करेंगे, सेक्शन 65 आईपीसी के साथ रीड करना है, यहाँ लिख लो सेक्शन 65 आईपीसी, ठीक है। और 1/4 एक्सीड 1/4 को वो राउंड कर लीजिए, क्लॉज बी में प्रोवाइडेड वाला जो क्लॉज है बी 30 का, उसमें 1/4 उसको मार्क कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। और उसके बाद आप आ जाओ 31 में 31 का सब क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट है, सब क्लॉज 2 को पूरा रीड करना है। और नो लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स, इसको मार्क कर लीजिए। और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, इसको मार्क कर लीजिए, इन पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और सेल बी डीम टू बी ए सिंगल सेंटेंस, इस एरिया को मार्क कर लीजिए सब क्लॉज 3 में 31 के। उसके बाद सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 36 पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, ऐसे रीड कर लिया। 37 ठीक है, असिस्ट मजिस्ट्रेट, ऐसा भी रीड कर लिया, इतना ही, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। और फिर 39, 176, 177 और 202 आईपीसी इसके साथ रीड करना है 39 के साथ, ठीक है, इसमें मार्क कर लीजिए आप। और उसके बाद ये विलेज वाला जो क्वेश्चन है 40 का, तो इसको जस्ट अफेयर्स ऑफ द विलेज उसको राउंड कर लो। और इसी का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के साथ जो स्टेबलाइजमेंट क्या बोलते हैं, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत, तो आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ भी काउंटर पार्ट, मतलब जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, जैसे डीजीएस वगैरह में कई बार प्री में पूछ लिया ऐसे, है ना, तो उसको मार्क कर लो आप। अरेस्ट वाला 41 में यार 7 ईयर्स में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, उसको सर्कल या मार्क अंडरलाइन कर लो। और आर्टिकल 22 लिख लो यहाँ पे साथ में, उसको कंप्लाइंस करेंगे अरेस्ट के टाइम। और इसमें गाइडलाइंस पढ़ लेना है सारी। सेक्शन 26 आईपीसी भी थोड़ा इसके साथ लिख लो। और डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 एक केस इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके साथ, ठीक है, इसका गाइडलाइंस, उसके बाद ही ये सब ड्राफ्ट किए गए थे। और 41 BA जो दिया हुआ ना, 41 2BA
उसके साथ आप जो मे एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स, इसको एरिया को मार्क कर लो। और सी, जो सी दिया है प्रोक्लेम्ड, उसमें सेक्शन 82 सीआरपीसी लिख लो साथ में, ठीक है। इनको बाद में आपको समझते रहना, अंडरस्टैंड, पढ़ाती तो आपको दुनिया रहेगी, पीएचडी तक, एलएलबी से लेकर पीएचडी तक पढ़ाते रहेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कौन से एरिया से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, वो कभी नहीं बताएंगे, उनको खुद नहीं पता, नहीं तो वो खुद ऑफिसर्स नहीं बनते। तो ऑफिसर कैसे बनना है, कौन सा एरिया फोकस करना है, वो आपको बता रहा हूँ, इसको बाद में समझते और लर्न करते रहो आप। 41A में नोटिस ऑफ अपीयरेंस, बस इतना ही देख लो, नोटिस ऑफ अपीयरेंस है, हाँ ठीक है। उसको एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो। 41B में वन विटनेस एरिया को मार्क कर लो 41B के। 41 सेक्शन 41 कैपिटल बी और सब क्लॉज बी में वन विटनेस एरिया और काउंटर साइंड को मार्क कर लो, ठीक है, बाय द पर्सन अरेस्टेड। तो काउंटर साइंड हो गया। 41C कंट्रोल रूम, ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे होगा। 41D टू मीट द एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, आर्टिकल 22 यहाँ लिख लो, है ना। और 42 हो गया, ठीक है, रिफ्यूजल टू गिव नेम, कॉग्निजेबल ऑफेंडर, ठीक है, उसमें डेट्स एन एक्सेप्शन, मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंडर है और नाम पता नहीं दे रहा है तो। और 43 प्राइवेट पर्सन, इतना सा बस देख लो, कोई ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और 42 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, सिंपल सी बात है, इतना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही देख लो इंडेक्स, है ना। और उसके बाद 45 के साथ लिख लो सेक्शन 197 सीआरपीसी एंड सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये इसके साथ रीड करना है। थोड़ा काउंटर पार्ट टाइप के प्रोविजंस हो जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स फ्रॉम अरेस्ट, है ना, तो उनके कमांडिंग ऑफिसर को उनका सैंक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके उनका अरेस्ट होगा। और हाउ अरेस्ट हाउ मेड, 41D इसके साथ रीड करोगे 46 को, ठीक है। और 46 का सबसेक्शन 3, इसको ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। कॉज ऑफ डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट, है ना, पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको, ठीक है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर ऑफ इंडिया, दिस जजमेंट लेड टू द इंसर्शन ऑफ 46 क्लॉज 4 बाय 2005 अमेंडमेंट, तो आप इसको मार्क कर लीजिए। और ठीक है, और अब मैं और बताता हूँ 50A इंसर्टेड आफ्टर अमेंडमेंट इन 2005 एज सफिशिएंट कंप्लायंस टू डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997, तो 50A तब इंसर्ट हुआ था। इस पर क्वेश्चन बन जाता है 50A किस जजमेंट की वजह से इंसर्ट हुआ था। एक्चुअली मैं सब यार क्लोज करके, मतलब आवाज़ क्लियर जाए इसलिए बहुत स्लो करके फ़ैन वगैरह बोल रहा हूँ, है ना। तो 47 में सर्च, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। 48 49 ठीक है, नॉर्मल है। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड, इसको सेक्शन 50 को आर्टिकल 21 लिख लीजिए इसके साथ, ठीक है। आफ्टर जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994, आर्टिकल 22 भी लिख लो इसके साथ, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 11 पॉइंट गाइडलाइन बाय सुप्रीम कोर्ट, इफ नॉट फॉलोड बाय पुलिस देन द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग विल अप्लाई ऑन हिम, तो ठीक है। प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी लिख लो। हैंड कपिंग इज नॉट मैंडेटरी, शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट एज इफ इट इज वायलेटिव ऑफ द डिग्निटी ऑफ द पर्सन, ठीक है। मैं अपने सारे नोट्स बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट होगा। सेक्शन 41B कैपिटल बी, ठीक है, वो थोड़ा सा कम है 51A से। 51A थोड़ा, सॉरी 50, सेक्शन 50A वाइडर है थोड़ा, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा रीड कर लेना दोनों को कंपेरेटिव। और सर्च ऑफ ये सब ठीक है। 52 53 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडिकल ये आ जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस, ठीक है। सब इंस्पेक्टर से कम नहीं, उसको लेके नहीं जाएगा पुलिस ऑफिसर। और अनिल लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हेल्ड एट सेक्शन 53 इज नॉट वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये लिख लो। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका हेल्ड एट नार्को एनालिसिस ब्रेन मैपिंग एक्सेट्रा वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3, है ना। राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब वो वॉलेंट्री है तो है, लेकिन इनवॉलेंट्री वाला वायलेटिव होगा, ठीक है। 53A एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये मतलब देख लेना 53A और 53A में क्या डिफरेंस है। ये फॉर द जो एक्यूज्ड ऑफ रेप के लिए और बाकी नॉर्मल एक्यूज्ड के लिए, ठीक है। 54 बाय मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, इसमें नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें 3 सब क्लॉज 3 इसका रीड कर लेना। 54A टेस्ट, 54A आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, इसको सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट लिख लो इसके साथ, सेक्शन 9, ठीक है। वहाँ पे क्या है, रेलिवेंट है सेक्शन 9 में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। और यहाँ पे क्या है, इसकी एडमिसिबिलिटी आती है, इसको आगे भी मैं बताऊंगा। एक और 291 भी लगता है शायद इसके साथ, वो जो मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है 291A, है ना।
तो वीडियो ड्राफ्ट, सेल्फी वीडियो ड्राफ्ट को मार्क कर लो यहाँ पे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ना, और जो मेंटली और जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनका वीडियोग्राफी की जाएगी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंश्योर दैट सच पर्सन आइडेंटिफाइज द पर्सन अरेस्टेड यूजिंग मेथड्स दैट पर्सन इज कंफर्टेबल विथ, है ना। तो उसके लिए कुछ वो हेल्पफुल, अगर उसको कोई कन्वीनियंट होता है किसी के साथ तो वो भी पर्सन उसको अलाउ किया जाएगा साथ में रहने के लिए। तो हेल्थ एंड सेफ्टी 55 पे, सिर्फ एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, 55 पे हो गया, और 57 हो गया। 57 के साथ सेक्शन 167 सीआरपीसी का ही लिख लो, वो रीड करना है, ठीक है। और 60A थोड़ा देख लेना है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 61 समन्स, ठीक है। तो समन्स में अब 63 कॉर्पोरेट बॉडीज को समन्स 63 एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाओ 65 व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड। तो समन्स कैसे भेजेंगे? 3 तरीके से, पर्सनल, एक्सटेंडेड और सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन्स। तो 3 टाइप से समन्स भेजे जाएंगे, है ना। या तो पर्सनली भेज दो, या एक्सटेंडेड, या फिर सब्सटीट्यूटेड, वो चिपका देते हैं, ढोल नगाड़े बजा दिए, उस टाइप का, है ना। इसको ऑर्डर 5 रूल 20 सीपीसी के साथ काउंटर पार्ट प्रोविजन है, जो सीपीसी में जिस टाइप से अप्लाई होता है। ऑर्डर 5 रूल 20 सीपीसी का, इसको लिख लो, वहाँ पे सेम प्रोसीजर है, याद रहेगा। सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, उसके कमांडिंग ऑफिसर को या फिर वहाँ पे देंगे डिपार्टमेंट में। 63 और 66 इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। 63 कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए एंड सोसाइटीज के लिए, 66 गवर्नमेंट सर्वेंट, और बाकी डुप्लीकेट में होगा 67 में बस डुप्लीकेट वर्ड मार्क कर लो, डुप्लीकेट। 67 में डुप्लीकेट, समन शुड बी इन डुप्लीकेट, ठीक है, बस इतना। ऑन विटनेस बाय पोस्ट 69 में ऑन विटनेस बाय पोस्ट, इतना ठीक है, उसको बस हेडिंग देख लिया। और ठीक है, 70 वगैरह ये सब कुछ ज़्यादा खास नहीं है। विद इन 30 km फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट, है ना, ये सब होना चाहिए। तब तो उसको टेरिटरी में बेलेबल, नॉन बेलेबल के लिए वारंट भी हो सकता है, और समन नॉर्मली उसके लिए होगा जो बताया था ना अभी, बिलो 2 ईयर वाले के लिए, ऑफेंस के लिए। 76 सेक्शन 76 और सेक्शन 81 इनको हम रीड करेंगे साथ में। इसको ट्रांजिट रिमांड के लिए यूज करते हैं इन प्रोविजंस को, कहीं डिफाइंड नहीं है ट्रांजिट रिमांड। अब जब आप मेंस में या फिर प्री में आंसर लिख रहे हो, या फिर एमसीक्यू वगैरह कहीं आ रहा है, या इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, तो सेक्शन 76 और सेक्शन 81 से ड्राइव होती है ट्रांजिट रिमांड की पावर मजिस्ट्रेट को। जहाँ भी कोई अरेस्ट वगैरह हुआ है ना, तो फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं ना। एक जुरिडिक्शन में हुआ है, मान लो मेघालय में अरेस्ट हुआ है और उसको दिल्ली लेके आना है, तो ट्रांजिट रिमांड दी जाएगी, तो इन प्रोविजंस को यूज करके दी जाएगी। उसके बाद लवेस वर्सेस स्टेट, ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एंटीसिपेटरी बेल, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये लिख लो, लवेस वर्सेस स्टेट, ठीक है। तो 76 और 81 हो गए ट्रांजिट रिमांड वाले। 82 प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग हो गया, इसमें 30 डेज मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन बनता है। 30 डेज, नॉट लेस देन 30 डेज, उसको इतना टाइम दिया जाएगा अगर वो छुप रहा है कहीं, भाग गया है ना, तो वापस आने के लिए। और उसके बाद 83 अटैचमेंट साइमल्टेनियसली, अटैचमेंट साइमल्टेनियसली, इस वर्ड को मार्क कर लीजिए। साइमल्टेनियस अटैचमेंट भी हो जाएगा, प्रोक्लेमेशन भी हो जाएगा। 83 में ए प्रोवाइडेड में ए बी के बाद दिया है अटैचमेंट साइमल्टेनियसली, इसको मार्क कर लो, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाओ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस एज टू अटैचमेंट, इसमें 6 मंथ्स मार्क कर लो, 6 मंथ्स, विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ उसको क्लेम करना होगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, उसके बाद फिर अलाउ नहीं किया जाएगा। और इफ विद इन 2 ईयर्स, इसमें 85 के सबसेक्शन 3 में विद इन 2 ईयर्स मार्क कर लो, इसको बाद में रीड करते रहना आप, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं ना, मतलब जो मैं बता रहा हूँ इस पर क्वेश्चन बनता है, वो एरियाज एमसीक्यू जो पूछ लिए जाते हैं। 87 में इन ल्यू और इन एडिशन टू समन्स, ठीक है, वारंट, ये रीड कर लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हैज एब्सकॉन्डेड और नॉट ओबे, इसके लिए 2 कंडीशन दी जाएगी, एमसीक्यू वगैरह में, मेंस में भी ये 2 कंडीशन लिखनी है, ठीक है। इंद्रमोहन गोसाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर इशूइंग नॉन अवेलेबल वारंट, ठीक है, ये लिख लो इसके साथ 89 के साथ।
अब इनको आप नोट बनाते रहना, बाद में दोबारा रिपीटेडली सुनते रहना। एक्यूज्ड कैन ऑल्सो अवेल सेक्शन 91 बेनिफिट इनडायरेक्टली फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन हिज फेवर, है ना। तो 91 में आप एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ये लिख लो, उसको अंडरलाइन कर लो। और 92 में डीएम और सीजीएम, इस पे क्वेश्चन बनता है कई बार, डीएम और सीजीएम अलाउड कर सकते हैं, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नॉट बिलो रैंक, उससे कम का नहीं, ठीक है। डीएम सीजीएम हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में ऑर्डर, ठीक है, ये सब ऑर्डर कर सकते हैं, इन पे ही क्वेश्चन बनेगा। 93 सर्च वारंट फॉर्म नंबर 10 शेड्यूल 2, ठीक है, 93 के साथ ये भी लिख लो। कुत्तन पिल्लई वर्सेस रामकृष्णन सुप्रीम कोर्ट ऑन क्यूसियस एक्सरसाइज ऑफ मे डिस्क्रिशन टू इशू वारंट अंडर सेक्शन 94 बाय लर्नेड मजिस्ट्रेट। ये कोर्ट ने उनको एक बार जस्ट एज एन क्वेश्चन बोला कि इतना, मतलब मे डिस्क्रिशन, थोड़ा क्यूसियस एक्सरसाइज करो, ऐसे ही नहीं किसी को अलाउ कर देना है, ठीक है। क्योंकि इसमें सेक्शन 461 लिख लो, जो 93 का सबसेक्शन 3 है उसके साथ लिख लो सेक्शन 461। डीएम और सीजीएम के अलावा किसी ने और क्या अगर अलाउ किया तो वो वॉइड हो जाएगा 461 में, 461 से हिट करेगा सीआरपीसी के, ठीक है। और 91 के साथ सेक्शन 91 के साथ 175 आईपीसी लिख लो, उसको रीड करना, आप समझ जाओगे क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 95 पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरस्पिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम, एनी न्यूज़पेपर, बुक और एनी डॉक्यूमेंट, ये सब मार्क कर लिया। 96 सेट असाइड डिक्लेरेशन बाय फॉरफीचर, हाई कोर्ट मार्क कर लो 96 में। 3 जज उसको सुनेंगे फिर, ये मार्क कर लो 3 जजेस, ये इंपॉर्टेंट है। 97 इसको बोलते हैं लिटिल हैवियस कॉर्पस, 97 के साथ लिख लो लिटिल हैवियस कॉर्पस, ये हैवियस कॉर्पस टाइप से सेक्शन है सीआरपीसी का, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 98 में अबडक्टेड फीमेल्स और चाइल्ड अंडर 18 ईयर्स एज, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। क्लोज्ड प्लेस का सर्च 100 में, ये अंडरलाइन कर लो। लास्ट में विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, है ना, सबसेक्शन 300, वो मार्क कर लो। और सबसेक्शन 4 ऑफ 100 में टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स, ये मार्क कर लो, एक क्वेश्चन बन जाता है, दो चाहिए, उसका मेमो बन रहा है ना अगर सर्च का, तो दो विटनेस साइन करेंगे, ठीक है। 102 में मे अलीज्ड और सस्पेक्टेड, ठीक है, बोथ इमूवेबल और प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी 102 में, ठीक है, वो उसको सीज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कम्स विद इन 102 एज सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस तपस्दीन योगी केस। इवन द बैंक अकाउंट, वो भी सीज किया जा सकते हैं अगर वो सस्पिशियस लग रहे हैं, किसी क्राइम में इन्वॉल्व लग रहे हैं। सेल्फ फोर्थविथ को मार्क कर लो सबसेक्शन 3 में 102 के। सिक्योरिंग प्रॉपर अकोमोडेशन फॉर द कस्टडी 102 के सबसेक्शन 3 में मार्क कर लो। और प्रोवाइडेड में स्पीडी एंड नेचुरल डिके, इसको मार्क कर लो। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तपस्दीन योगी, ये इंपॉर्टेंट केस है। बैंक अकाउंट, इसमें पूछ लेता है बैंक अकाउंट, इवन वो भी अटैच किया जा सकता है, ठीक है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, देख लेना नॉर्मल सा 105। उसके बाद ये सब ठीक है यार, इतना इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 7A ऐसे रीड कर लेना। और इम्पॉर्टेंट है अब सेक्शन 106, ठीक है, 106 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, ठीक है। और उसके बाद 107 फॉर कीपिंग पीस इन अदर केसेस, इसके साथ रीड करो 145, 107 के साथ 145 लिख लो, अदर केसेस का मतलब 145 टाइप के केस, ठीक है। 106 में 3 साल का है, 106 में 3 साल का बॉन्ड है। और उसके बाद 107 हो गया 1 ईयर बॉन्ड है, इस पे क्वेश्चन बनता है। और 108 गुड बिहेवियर डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर, उसको मार्क कर लो, ये वर्ड्स मार्क करते चलो 1 ईयर। 109 गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन मार्क कर लो। रीजन टू बिलीव सेक्शन 26 आईपीसी, उसके साथ रीड करेंगे। लोएस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया। और 110 है हैबिचुअल ऑफेंडर्स, तो इसको रेसिडिविस्ट छत्तीसगढ़ वगैरह कई बार पूछ लेता है, रेसिडिविस्ट वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, तो वो लिख लो वर्ड यहाँ पे 3 साल, उससे 3 साल का बॉन्ड लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये सब इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं।
इन 116 को देखना है, रीड करना है, कर लेना। उसके बाद सीधा आप आ जाओ 125 पे, उसमें कुछ खास नहीं है। 125 में पर्सन, इफ एनी पर्सन, ठीक है, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, इफ एनी पर्सन, पर्सन में क्या होगा, हस्बैंड होगा, फादर होगा, सन होगा, डॉटर भी होगी, पर्सन में ये सब आ जाएंगे। इन सबको मेंटेनेंस के लिए बोला जा सकता है। 125, नो लिमिट एज टू अमाउंट फॉर मेंटेनेंस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, read with section 24 and 25 of the Hindu Marriage Act 1955. Savitri Van Somabai Bhatia versus State of Gujarat. Only a legally wedded wife can claim the maintenance under section 125 CRPC. और अभी जो नया केस आया है रजनीश वर्सेस नेहा, AIR सुप्रीम कोर्ट 2020 का, इसमें सिंक्रोनाइज द मेंटेनेंस ऑर्डर्स अंडर डिफरेंट एक्ट्स एज सिंगल वन टू प्रोटेक्ट हरासमेंट बाय मल्टीपल मेंटेनेंस ऑर्डर्स। वो मल्टीपल मेंटेनेंस ऑर्डर कहीं हिंदू मैरिज एक्ट में, कहीं उसमें DB में, कहीं इसमें मतलब और भी क्या बोलते हैं वो दूसरे जितने भी एक्ट्स हैं जिनमें भी मेंटेनेंस का प्रोविजन है ना, जैसे सेक्शन 24-25 हो गया हिंदू मैरिज एक्ट, इस सब में ऐसी चीजें एक्सरसाइज नहीं की जा सके तो एक ही सिंक्रोनाइज कर दो, सारी मेंटेनेंस पिटिशन को एक में ही मर्ज कर देंगे तो 125 में जाएगी वो CRPC के। तो ये मतलब मल्टीपल पिटिशन फाइल करके हरास न करें, इस टाइप की। मतलब ये रजनीश वर्सेस नेहा, AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट। और विदिन 60 डेज मार्क कर लो यहाँ पे। 125 में जो प्रोवाइडेड है ना, प्रोवाइडेड थर्ड, उसमें विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस है ना, और इंटरिम बर्ड को मार्क कर लो, ठीक है। और वाइफ इंक्लूड्स द डाइवोर्स्ड हु हैज नॉट रीमैरिड, इसको मार्क कर लो। उसके बाद 1 मंथ फॉर डिफॉल्ट, 1 मंथ को मार्क कर लो सबसेक्शन 2 में, 1 मंथ और अंटिल पेमेंट इफ सूनर मेड, है ना। और विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर को मार्क कर लो लिमिटेशन, इसमें लिमिटेशन पूछ लेता है, 1 ईयर का लिमिटेशन होता है। सबसेक्शन 4, इफ सी इज लिविंग इन अडल्ट्री विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन रिफ्यूजेस टू लिव विद द हस्बैंड इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो मेंटेनेंस अलाउड नहीं होगा। और सफिशिएंट रीजन को मार्क कर लो सबसेक्शन 5 में। उसके बाद अभिलाषा वर्सेस प्रकाश, इसमें 125 CRPC इज इन हार्मोनी विद सेक्शन 20 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 and not inconsistent for award of maintenance। तो ये हारमोनी में है, इसीलिए बोला जो मैंने पिछला बताया ये वाला जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा वाला कि मल्टीपल पिटिशन फाइल ना हो, तो ये भी लिख लो अभिलाषा वर्सेस प्रकाश, ठीक है। रजनीश वर्सेस नेहा 2020, अभिलाषा वर्सेस प्रकाश 2021 का जजमेंट है, ये अभी रिसेंट जजमेंट है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ जल्दी से आगे 26 दे 127 थोड़ा रीड कर लेना। 126 का जो है ना प्रोवाइडेड पार्ट, ये राजस्थान पूछ लेता है, ये 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट, ये राजस्थान ने पूछा है कई बार, एक्सपर्ट है ना। इसका प्रोवाइडेड 126 का प्रोवाइडेड पार्ट रीड कर लो। 127, ठीक है, अल्टरेशन, इंक्रीज डिक्रीज और कैन ऑल वेरिड, इंक्रीज डिक्रीज और वेरिड, ये 3 आपको लिखने हैं, मेंस में आंसर लिख रहे हो। अगर प्री में भी टिक कर रहे हो तो तीनों टिक करने होंगे, इंक्रीज डिक्रीज और वेरिड। ये सबसेक्शन 2 ऑफ 127, सेक्शन 127 सबसेक्शन 2 में ये तीनों चीज कर सकते हैं। MP में पूछ लिया था मेंस में, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ 129 में, ये 129 ऐसे रीड कर लेना, कुछ ज्यादा नहीं है। 141 IPC के साथ इसको रीड कर लो, 5 सिचुएशन दी हुई है जो 141 IPC में 129 में, ठीक है। यूज ऑफ फोर्स, आर्म्ड फोर्स टू डिस्पर्स, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक, 130 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक मार्क कर लो, CRPF वगैरह की मदद लेके डिस्पर्स करने को बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 133 आ जाओ, कंडीशनल ऑर्डर, इसको रीड करो। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 टाइप की रेमेडी है ये, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा सकते हैं, और इवन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ सामने लगा सकते हैं कि इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर टाइप से पास कर देते हैं कि हाँ मतलब कुछ अगर कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूविंग ऑफ द न्यूसेंस, मतलब जैसे कि इसमें 32 में या 226 में फंडामेंटल राइट क्लेम करने जाते हैं, यहाँ पे भी अगर मान लो कहीं वो कीचड़ विचड़ है आपके घर के आसपास, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, या इस टाइप से कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, किसी ने फालतू रोड वोड ब्लॉक कर दिया, तो इस टाइप की मतलब एक पब्लिक टाइप की रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। तो इसको मतलब छोटा रिट टाइप से रेमेडी बोली जाती है। 133 की इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर होता है, दस नॉट रिवाइजेबल, वाइल सेक्शन 144 इट इज रिवाइजेबल एज एन एब्सोल्यूट ऑर्डर। 144 इज एब्सोल्यूट और 133 इज कंडीशनल। और रतलाम म्यूनिसिपैलिटी वर्सेस वर्दी चंद्र, इसका इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब वाला।
और इसको रीड करोगे 188 आईपीसी, इस टाइप का मतलब 188 आईपीसी में इसको बुक किया जा सकता है जो इसका कंडीशनल ऑर्डर का वायलेशन कर रहा है 133 के, ठीक है। इट इज एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर 133। उसके बाद आ जाओ 144 देख लिया आपने, 144 में मार्क कर लो, इसको रीड कर लो एक बार थोड़ा सा, 133 और 144 इसके बाद रीड करना, और इसमें मार्क कर लो यार, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया होगा 2 मंथ्स 144 सबसेक्शन 4 में 2 मंथ्स मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन बनता है। और फिर नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, स्टेट गवर्नमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ एक्सटेंड कर सकती है, उसको मार्क कर लो। 144A कैरिंग आर्म्स इन द प्रोसेशन एंड मास ड्रिल, ठीक है, ए बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ठीक है, 144 की बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये जजमेंट है। 144 इन मधुलेवाय वर्सेस एसडीएम नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 ये हेल्ड किया, ठीक है, 144। उसके बाद यूपी ने पूछ लिया था मेंस में 2018 में, सेक्शन 145 पूरा 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 रीड कर लो, अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उन्होंने पता नहीं ये और कुछ नहीं मिला ये पूछ लिया, ठीक है। लैंड वाटर डिस्प्यूट और बाउंड्री डिस्प्यूट पे होता है, और 2 मंथ्स, इसमें 2 मंथ्स मार्क कर लो। रीड विथ सेक्शन 110 एविडेंस एक्ट, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 110 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 145 एविडेंस एक्ट और सेक्शन 6 एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वो भी लिख लो, क्योंकि इस टाइप की सारी कॉमन रेमेडीज हैं जो पोजीशन का राइट दे रही है, ठीक है। लैंड वाटर डिस्प्यूट जाएगा यहाँ पे, और 2 मंथ्स इस एरिया को मार्क कर लो प्रोवाइडेड में, नीचे सबसे नीचे जो पैराग्राफ है। फिर सबसेक्शन 5 ऑफ दिस क्या बोलते हैं 145 का ARJS वगैरह पूछ लेता है कई बार, इसको थोड़ा ध्यान रखना, प्रोवाइडेड इसके सबसेक्शन 5-6 है ना, इसको थोड़ा रीड कर लेना जो RJS वगैरह जा रहे हैं। और पावर टू ये रिसीवर 146 में सिर्फ रिसीवर वर्क को मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप 151, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 151 CRPC इन केस ऑफ अहमद नूर मोहम्मद वर्सेस स्टेट, ठीक है, ये लिख लो इतना। रामलीला मैदान इंसिडेंट्स 2012 151 वो सिर्फ यहीं से पावर देता है, ठीक है। रामलीला मैदान वाला केस लिख लो, जो बाबा रामदेव बुरखा पहनने के उनको निकलना पड़ा था, वो 151 की वजह से ही था कि उनको लग रहा था कोई ऑफेंस होने वाला है, तो पुलिस ने वहाँ पे वो लाठीचार्ज वगैरह कर दिया। तो उसके ऊपर फिर राइट टू स्लीप आर्टिकल 21 राइट टू स्लीप है ना, वो 10 से 6 बजे बस उतना राइट टू स्लीप वाला वो जजमेंट जो हेल्ड हुआ था रामलीला मैदान, इन रेफरेंस रामलीला मैदान, तो वो लिख लो यहाँ पे। फिर 154 आपको पता ही है, फिर वो सब रीड करते रहते हो यार, ये तो नॉर्मल सी बात है, 154 सबको पता है, इसको रीड कर लेना। अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ मार्क करना है तो 154 सब क्लॉज 3 इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट टू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, ये कर लो। बाकी 154 रीड कर लेना आप, नॉर्मल है, हर किसी को पता है, FIR जो लॉन्च की जाती है। 155 NCR नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो की जाती है ना। 156 सब क्लॉज सबसेक्शन 3, इसमें प्रियंका श्रीवास्तव एक केस लिख लो। अब होगा क्या कि 154 का ABC तीनों अगर कंप्लायंस किए हैं, 154 सबसेक्शन 1, 2, 3 कंप्लायंस किए हैं, तभी 156(3) की रेमेडी यूज की जा सकती है, अदरवाइज पहले कुछ लॉयर डायरेक्टली कर लेते थे 156(3) की रेमेडी यूज। तो प्रियंका श्रीवास्तव वाला केस है, इसमें लैंडमार्क है 2015 का, ठीक है। एफिडेविट देनी होगी कि 164 को पहले एग्जॉस्ट किया है तभी आया है 156 में, अदरवाइज वो मजिस्ट्रेट का मतलब मिसयूज, मजिस्ट्रेट के द्वारा पावर को मिसयूज कराया जाना, मतलब एक तरह से मशीनरी इस टाइप की रन करना माना जाएगा, और वो गलत है। 157 अक्यूरेंस रिपोर्ट लिख लो, ठीक है, SHO देंगे मजिस्ट्रेट को, ठीक है। और बीनू भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 केस लिख लो, 173(8) इसको रीड करोगे 156 के साथ ही, ठीक है। और 158 में स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट हाउस सबमिटेड, स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, तो स्टेट गवर्नमेंट मार्क कर लो, वो रूल्स बनाएंगे इस पे। 159 पावर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 159 अक्यूरेंस रिपोर्ट तो 157 हो गया, ठीक है, इतना सा ये लिख लो। और 65 ईयर वुमेन मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड 15 ईयर से कम का बच्चा, ये सब 160 में कि हाँ उनको उनकी अटेंडेंस वगैरह कहाँ ली जाएगी, उनको जहाँ पे उनके प्लेस मतलब जहाँ पे वो कंफर्टेबल है उस हिसाब से। 161 को लिख लो, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 लिखो इसके साथ 161 के। एनी पर्सन को मार्क कर लो, ठीक है। एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, वो विटनेस हो सकता है। और 132 एविडेंस एक्ट 161
सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 161 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ये लिख लो इसके साथ 161 के सब सेक्शन 2 के साथ, इनको काउंटर पार्ट प्रोविजंस हैं, ठीक है। 179 IPC लिख लो, 193 IPC लिख लो इसके साथ 161 के प्रोवाइजियो के साथ। अगर विटनेस रिफ्यूज करता है तो उसको 179 IPC अप्लाई होगा, और झूठ बोलता है 193 IPC अप्लाई होगा। 162 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू कॉन्ट्राडिक्ट, इसके साथ 145 और 157 एविडेंस एक्ट वो लिख लो। नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, ये ठीक है, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, बस इतना देख लो। सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा है, उसको मार्क कर लो। सेल्फ प्रिवेंट, उसको वर्ड को मार्क कर लो। 164 का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़ते ही हैं इसको, है ना। डूरिंग इन्वेस्टिगेशन ओनली एज नॉट अलाउड। अब इसमें बिफोर वर्ड बहुत यूज है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 164 का सबसेक्शन, इसमें एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, तो ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, इस पे बिफोर वर्ड को मार्क कर लो। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल कभी भी रिकॉर्ड किया जा सकता है कन्फेशन, ठीक है। और 281 के साथ रीड करेंगे उसको, उसका कंप्लायंस होना चाहिए। और उसके बाद आप आ जाओ, वो बिफोर वाला कर लिया। 164 है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप विद इन 24 आवर्स को मार्क कर लो यहाँ पे। सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है, 165 ऐसे रीड कर लेना। 166 से कुछ खास नहीं है इन सब में। 167 है 15 डेज इन होल, उसको मार्क कर लो। और 90 डेज और 60 डेज मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट एंड नॉट फ्रॉम अरेस्ट, यहाँ लिख लो। फ्रॉम द डेट ऑफ 60 डेज और 90 डेज विल बी काउंटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग 90 डेज पीरियड। डे ऑफ अरेस्ट एंड डे ऑफ रिमांड इफ डिफरेंट बोथ टू बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। स्टेट ऑफ MP वर्सेस रुस्तन 1995, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। 60 और 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिटेंशन इन पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट, तब काउंट होंगे। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 डेज की रिमांड पे भेज सकते हैं, किसमें, सबसेक्शन 2A में, इसको मार्क कर लो 167 के। और ये RJS वगैरह पूछ लेता है, B और C प्रोवाइडेड ABC जो है RJS से पूछ लेता है इस पे क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा रीड करके जाना 167 का, ठीक है। और 167 में 167 क्लॉज 2 में कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ डिटेंशन द डे एक्यूज्ड इज रिमांडेड इज एक्सक्लूडेड, जिस दिन उसको रिमांड दी जाएगी वो एक्सक्लूड हो जाएगा, है ना। तो वो जनरली 14 दिन की देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 15 दिन की दे सकते हैं। तो 14 दिन नहीं, वो फिल्में हिंदी फिल्में देख के नहीं 14 दिन मार्क नहीं करना है, 15 दिन मार्क करना है, यहाँ लिखा हुआ है ना। जो फ्रेशर्स हैं, बाकी तो जानते ही हैं, जो थोड़े से वेटरन हैं जिन्होंने कर रखा है अच्छी से पढ़ाई। तो सबसेक्शन 5 में 6 मंथ्स मार्क कर लो, ठीक है। सेशन जज में और इफ 6 मंथ्स, ये मार्क कर लो ये वर्ड सबसेक्शन 5 में 167 के। उसके बाद आप आ जाओ डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स 172 173 में अभी ये 3 मंथ्स जो है इसको काट कर 2 मंथ्स लिख लो। 2 मंथ्स इन रिलेशन टू रेप ऑफ अ चाइल्ड, ये भी 2 मंथ्स हो गया अमेंडमेंट से, ठीक है। और क्लोजर रिपोर्ट 169 और चालान फाइल होगा 170 में। अगर एविडेंस नहीं मिलते हैं सफिशिएंट, है ना, तो 169 में रिपोर्ट जाएगी कि क्लोजर रिपोर्ट दे दो, और एविडेंस सफिशिएंट मिल जाते हैं तो चालान फाइल हो जाएगा 170 में, ये लिख लो। और 173, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट, चालान और चार्जशीट, ये सब एक ही बात है। जो पुलिस रिपोर्ट 2R में दिया है ना, सेक्शन 2R में, तो ये वही वाली बात कह रहा है, पुलिस रिपोर्ट, चालान, चार्जशीट। तो यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट, अभी क्वेश्चन आ गया था UPSC में लास्ट वाले में कि वो क्या वर्ड डिफाइंड है, चालान, चार्जशीट, पुलिस क्या सबमिट करती है, चालान, चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट लिखना है, चालान, चार्जशीट वो नॉर्मल वर्ड्स हैं, जैसे तहरीर नॉर्मल वर्ड है, सुपरदारी नॉर्मल वर्ड है, चालान, चार्जशीट, ये सब नॉर्मल वर्ड है, सिनोनिमस टाइप से यूज करते हैं। CRPC में पुलिस रिपोर्ट डिफाइंड किया, रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। तो उसको पुलिस रिपोर्ट मार्क करना है 2R में, सेक्शन 2R, ठीक है। 2 मंथ्स लिख लिया या 3 मंथ्स काट के। उसके बाद 173 सबसेक्शन 2, फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन इज द फाइनल स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट, ठीक है। और सरला वर्सेस वेलू, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड PP हैज नथिंग टू डू विद द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। PP का काम शुरू होता है जब SHO फाइल कर दे पुलिस रिपोर्ट, चालान, चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट, व्हाटएवर यू से,
पुलिस रिपोर्ट बोलेंगे हम टेक्निकली सीआरपीसी में, है ना, वो बाकी वो लोग अपनी लैंग्वेज में पुलिस वाले बोलते हैं चालान चार्जशीट। तो ठीक है, पीपी का काम है, फिर कोर्ट में उनका काम शुरू होता है, फिर पुलिस का काम बिल्कुल खत्म, अब सारा गेम पीपी के हाथ में है। ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में पीपी कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और इसको रीड कर लो 173 सब क्लॉज 8, इसमें लिख लो वीनू भाई हरिभाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पहले पुलिस को मजिस्ट्रेट नहीं दे सकते थे, लेकिन अब दे सकते हैं। ठीक है, अब अलाउड है। प्रोटेस्ट पिटीशन इज एन एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस बट नो प्रोविजन एज टू दिस एग्जिस्ट इन दिस कोड। तो प्रोटेस्ट पिटीशन भी यहाँ पे फाइल की जा सकती है, इसका कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन अगर किसी को एक्विट कर रहे हैं लैक ऑफ एविडेंस में तो एक प्रोटेस्ट पिटीशन भी फाइल की जा सकती है, प्रैक्टिकल प्रोसीजर है वो। ठीक है, तो अरेस्ट मेमो में एक विटनेस चाहिए होता है अरेस्ट मेमो में, और इंक्वेस्ट मेमो में 2 विटनेस चाहिए होते हैं, 2 और मोर। ये लिख लो यहाँ पे 174 के नीचे। ये पुलिस इंक्वेस्ट बोलते हैं 174 को, और 176 को बोलते हैं मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोथ आर अलाउड। नॉर्मली जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो भी मतलब अवेलेबल हो कर लेते हैं। 176 मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, 174 पुलिस इंक्वेस्ट। ये वर्ड लिख लो, इस पे क्वेश्चन बनता है। विद इन 24 आवर्स इसको सब क्लॉज 176 सब सेक्शन 5 में 24 आवर्स मार्क कर लो, सिविल सर्जन। ठीक है, फिर 177 नॉर्मल जुरिडिक्शन वाली बात है, 178 देख लिया, 179 कोई ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है 182 मार्क कर लो, ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर्स। एक बार मेन से प्री में पूछ लेते हैं। वॉयाक जर्नी, अगर ट्रेन में जा रहे हो या प्लेन में जा रहे हो या फिर शिप में जा रहे हो, जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजर रही है वहाँ पे ऑफेंस उस एरिया में उस थाने में ऑफेंस की एफआईआर रजिस्टर की जा सकती है। वो 0 एफआईआर हो कुछ भी हो, मतलब ठीक है, वो रजिस्टर की जा सकती है। तो ये हो जाएगा 183 इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मार्क कर लो। उसके बाद आ जाओ आप 184 मार्क कर लो, ट्रायल टुगेदर। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 186 देख लिया थोड़ा। उसके बाद आ जाओ 188 ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ये देख लेना, राजस्थान ने पूछ लिया था एक बार मेंस में। 190 इंपॉर्टेंट है, ABC क्लॉज। ठीक है, ए कंप्लेंट पे, बी पुलिस रिपोर्ट पे, जो 2R में पुलिस रिपोर्ट थी, और अपॉन द नॉलेज सो मोटो 190C सो मोटो हो जाएगा। ठीक है, और 191 ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड, ये देख लेना थोड़ा सा। 192 देख लिया, मेक ओवर वर्ड को मार्क कर लो 192 में। 193 अनलेस द केस हैज कमिटेड, इसको मार्क कर लो इस लाइन को 193 में। कस्टोडियन लेजिस प्रिंसिपल अप्लाई होता है इसमें। ठीक है, 195 सबसेक्शन 1B क्लॉज 2, इसको कस्टोडियन लेजिस, यहाँ 471 475 476 लिखा है ना, 473 वगैरह, इस पे कस्टोडियन लेजिस मतलब कोर्ट के अगर पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट है उसकी फॉर्जरी वगैरह की जा रही है तो उस पे ही अप्लाई होगा ये प्रोविजन। बाहर कोर्ट के बाहर अगर कोई फॉर्जरी करके लाया उस पर नहीं होगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में मैंने इस जजमेंट पे जस्टिस भूषण के साथ खुद काम किया था, तभी लैंडमार्क जजमेंट रिलीज हुआ था। मैनेजर रिको वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 3 नवंबर 2017 को। ठीक है, बाय जस्टिस अशोक भूषण, ये इसका लैंडमार्क केस है कस्टोडियन लेजिस का, तो इस पे लिख लो 195 1B2 सब क्लॉज 2। उसके बाद आप आ जाओ 190 सब देख लेना, 195A6 196 197 जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट प्रोसिक्यूशन, इसको रीड विद आर्टिकल 310 डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, आर्टिकल 310 सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, तो ये क्या होगा, सैंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग स्टेट ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 बाय सेंटर इवन फॉर क्लॉज बी, यहाँ पे लिख लो 310 आर्टिकल सेक्शन 19 PCA, और 3 months टाइम लिमिट फिक्स्ड फॉर सैंक्शन ग्रांट बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 3 month का टाइम। ठीक है, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 3 month में सैंक्शन दे देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे तो इट मीन्स दे हैव डिनाइड द सैंक्शन। 45 CRPC भी लिख लो, जो आर्म फोर्स वाला था, उसमें कमांडिंग ऑफिसर वगैरह को बताना पड़ेगा ना। 198 मतलब देख लेना, इसमें मार्क कर लो एक्सेप्ट अपॉन ए कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस, तो उसके कोई रिलेटिव वगैरह हो सकते हैं, है ना। चैप्टर 20 इंडियन पिनल कोड ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, जो वुमेन है उसके एग्रीड जो ये सब दिए हुए हैं। क्लॉज C में मदर ब्रदर सिस्टर डॉटर वाइफ फादर्स और मदर्स ब्रदर सिस्टर, ये सब ब्लड मैरिज और अडॉप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, रेवती 198 सबसेक्शन 2
सीआरपीसी रेवती वर्सेस स्टेट बाय सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये लिख लो जजमेंट, रेवती वर्सेस स्टेट में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहेल्ड की थी। 198 है, 498 है, सब नॉर्मल सी बात है, सब दिख ही रहा है। इसमें आ जाओ 199 प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन, ठीक है। इसमें सब सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल है, ही विल बी चार्जिंग, है ना, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर चार्ज करेंगे, इस पे क्वेश्चन बन जाता है 199 सबसेक्शन 2। जो भी वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी और मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट, उनके अगेंस्ट कोई अगर वो कर रहा है डिफेमेशन, तो एक्सेप्शनली सेशन कोर्ट इसमें डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बनता है। बाकी मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेके उसको भेजना पड़ेगा 193 में सेशन के पास, लेकिन सेशन कोर्ट जो डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है वो सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 है। एक्सेप्शनली सेशन कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस, अदरवाइज ऑलवेज कमिटेड अंडर सेक्शन 209। सिर्फ 209 में कमिट किया जाएगा सेशन कोर्ट को मजिस्ट्रेट के द्वारा, तब वो कॉग्निजेंस लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 200 magistrate has to form opinion as to sufficient ground to proceed or to drop by taking cognizance of it and not, ठीक है, और लेना है कॉग्निजेंस नहीं लेना है, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह ये सब पहले ही थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं ओपिनियन फॉर्म करी जाएगी, सुन के जो अवेलेबल विटनेस वगैरह वो सब है, थोड़ी जो भी विटनेस और या फिर जो भी अवेलेबल मटेरियल है, ठीक है। और यहाँ पे जो 199 का था अपना सबसेक्शन 5, 199 का सबसेक्शन 5 6 मंथ्स इसको मार्क कर लो पीरियड। 6 मंथ तक नहीं किया तो फिर वो उसकी लिमिटेशन खत्म, फिर नहीं करेंगे, ठीक है। 156 202 के साथ लिख लो। 202 क्या है? पोस्ट कॉग्निजेंस प्रोसीजर है ये, पोस्ट कॉग्निजेंस। तब उसके बाद फिर यहाँ पे आगे मजिस्ट्रेट विल मूव। और 156(3) प्री कॉग्निजेंस, वो प्री कॉग्निजेंस है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, ये इंटरव्यू में पूछ लेता है 156(3) और 202 में डिफरेंस क्या है, मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेता है। तो मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेता है 156(3) वो प्री कॉग्निजेंस है, ठीक है, वो प्री कॉग्निजेंस मामला आ जाता है। और 202 आ जाता है पोस्ट कॉग्निजेंस, ठीक है। पोस्ट कॉग्निजेंस उसको इंक्वायरी वगैरह डायरेक्ट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइनर डिफरेंस है, प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आप आ जाओ 190 सबसेक्शन 1A, उसको 203 के साथ रीड करेंगे या 204, है ना, जिसमें बोलते हैं कि वो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। तो रॉक्सी वर्सेस केरला, इसमें बोला था कि ठीक है एक्सेप्ट पावर टू अरेस्ट, ये जो दिया जाएगा एक्सेप्ट पावर टू अरेस्ट, वो किसी को अलाउ कर सकता है मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर के अलावा भी। और 204 में इशू ऑफ प्रोसेस समन, ठीक है, ये नॉर्मल है, इसमें रीड कर लेना है, कुछ खास नहीं है। 206 पेटी ऑफेंस बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर को मार्क कर लो, अंडरलाइन करो उसको जल्दी से। समन ट्रायल्स ओनली पे अप्लाई होगा, ओनली समन ट्रायल्स पे अप्लाई होगा 206, इसको रीड करो। 253 इसके साथ लिख लो, सेक्शन 253 सीआरपीसी, ठीक है, पेटी ऑफेंस। फिर आ जाओ 207 पे लिख लो ऑन पुलिस रिपोर्ट 207 अप्लाई होगा। डॉक्यूमेंट्स टू बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द अक्यूज्ड, जो चार्ज वगैरह लगाए हैं उसके अगेंस्ट जो भी चालान वगैरह सब फाइल हुआ है। और 208 होगा अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट कौन सा था? 190 सेक्शन 191(1)(b) और अदर देन पुलिस रिपोर्ट 208, ठीक है, वो 191(c) या फिर वो हो जाएगा 191(a) या (c) जो भी हो जाएगा, बी वाला जाएगा 207 में वो प्रोसीजर, ठीक है, उसको रीड कर लो। इसके साथ लिख लो 207 के 161(3) विटनेस स्टेटमेंट कॉपी, वो सब भी दी जाएगी। 173(5) जो भी उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं वो दी जाएंगे। और डॉक्यूमेंट FIR वगैरह जो हुई है सब दी जाएगी उसे फ्री ऑफ कॉस्ट। 209 कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, इसको रीड करेंगे 323 के साथ। 323 CRPC लिख लो यहाँ पे नीचे। सज्जन कुमार वर्सेस CBI, मजिस्ट्रेट नॉट टू एक्ट एज ए मियर पोस्ट ऑफिस बट टू मेक ओपिनियन अबाउट कमिटल वेइंग सफिशिएंट मटेरियल ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल और नॉट, है ना, ये इस बेस पे वो कमिट करेगा 209 में मजिस्ट्रेट, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज, पुलिस रिपोर्ट का है 191(1)(b) में, सेक्शन 190 सबसेक्शन 1B, है ना।
और 210 उसको डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर बोलते हैं। अगर कंप्लेंट केस और पुलिस रिपोर्ट केस दोनों चल रहा है तो उसको एज एन पुलिस रिपोर्ट केस उसको मूव किया जाएगा। तो उसको ऐसा माना जाएगा एज ए बोथ द केसेस वर इंस्टीट्यूटेड इन पुलिस रिपोर्ट। इसको अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। 200 चार्ज कंटेंट्स ऑफ चार्ज, 211 कंटेंट ऑफ चार्ज। अब चार्ज क्या है, 202B सेक्शन 2B जो हमने देखा था डेफिनेशन क्लॉज में, 2B चार्ज इक्वल टू एक्यूजेशन होता है, एक्यूजेशन। और कंप्लेंट 2D कंप्लेंट इज इक्वल टू एलिगेशन जो जनरल इंग्लिश में बोलते हैं कि एलिगेशन लगा दी, इसमें इट मींस कंप्लेंट किया है। ठीक है, अगर एलिगेशन लगाई तो कंप्लेंट की है, और अगर एक्यूजेशन है तो मतलब चार्ज फ्रेमिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 211 सबसेक्शन 7 के साथ आप रीड करोगे 229 टू 35 CRPC, सेक्शन 75 IPC एंड सेक्शन 236 CRPC, सेक्शन 14 एक्सेप्शन 2 ऑफ एविडेंस, ये सब लिख लो इसके साथ 211 के साथ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 217 रिकॉल ऑफ विटनेस इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनता है। 216 अल्टरेशन ऑफ चार्ज, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 218 सेपरेट चार्ज फॉर डिफरेंट और डिस्टिंक्ट ऑफेंस, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, ये रीड करना है। 219 3 ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड, ये इसको रीड करना है। 12 मंथ्स को यहाँ पे लाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो, इस पे क्वेश्चन बनता है। सेम ट्रांजैक्शन 220 में सेक्शन 220 में सेम ट्रांजैक्शन अंडरलाइन कर लो, इस पे क्वेश्चन बनता है। इसको रीड करेंगे सेक्शन 71 IPC के साथ। ठीक है, वन और मोर ऑफ सच एक्ट। और उसके बाद 221, ठीक है, डाउटफुल वर्ड को मार्क कर लो कि डाउट है, तो मतलब जैसे कि मान लो मर्डर का चार्ज, अटेम्प्ट टू मर्डर का या फिर वो ग्रीवियस हर्ट का लगा रहे हैं, इनमें दोनों में डाउट है, तो वो जो ट्रायल के दौरान जो भी प्रूव हो जाएगा उसको कर लेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर और ग्रीवियस हर्ट, है ना, क्या बन रहा है। तो 221 उस टाइप की बात करता है। व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूड ऑफेंस चार्ज, तो उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर में तो ग्रीवियस हर्ट खुद ही अपने आप आ जाएगा, या हर्ट वगैरह जो भी अपने आप आ जाएगा। और जॉइंटली 223 का जॉइंटली उसको कर लो 12 मंथ्स और डिफरेंट ऑफेंसेस। ठीक है, अबेटमेंट वर्क को 223 का बी क्लॉज बी में ऑफेंस एंड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, इसको मार्क कर लो। 224, ठीक है, वो रीड कर लेना ऐसी। 225 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ही विल बी द कंडक्टिंग ओपनिंग बैट्समैन टाइप से ना, पहली इनिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर की होगी ओपनिंग बैट्समैन की तरह, ओपनिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन, वो देख लो, उस टाइप से याद रहेगा, बैट्समैन बोल दिया मैंने। 227 में डिस्चार्ज, 226 के साथ लिख लो रीड विथ सेक्शन 313 1A, है ना। 227 जो डिस्चार्ज लिखा है ना, उसको लिख लो रीड विथ सेक्शन 313 1A ऑफ द CRPC डिस्चार्ज 227 में, उसको उसके साथ रीड करना, क्योंकि उसमें भी इस टाइप की बात कही गई है। और इसमें केस है स्टेट वर्सेस देवेंद्र नाथ पंडी, 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट। एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नो प्रोविजन ग्रांट्स द एक्यूज्ड एनी राइट टू फाइल एनी मटेरियल और डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे। फिर ये सब नॉर्मल है। कन्विक्शन प्ली ऑफ गिल्ट 229 मार्क कर लो। और 233 के साथ एंटरिंग अपॉन डिफेंस रेड विद सेक्शन 315 लिख लो यहाँ पे, 315 CRPC 233 के साथ लिख लो। ठीक है, और 237 डिफेमेशन वाला दिया ही हुआ है, नॉर्मल है। आरजेएस ने प्रीवियस कन्विक्शन 236 पे क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार, इसको 236 के साथ सेक्शन 75 भी लिख लो IPC का। ठीक है, इसको थोड़ा रीड कर लेना। और इसका है 237 का सबसेक्शन 2 इन कैमरा मतलब इन चैम्बर प्रोसीडिंग होगी, उसको मार्क कर लो इन कैमरा। कंप्लायंस विद सेक्शन 207, ठीक है, ये सब नॉर्मल है। उसके बाद आ जाओ, देखो सेक्शंस फॉर गिल्टी प्लीड, उसको लिख लो सेक्शंस फॉर गिल्टी प्लीड क्या है। 200 चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 240 है ना, उसके ऊपर लिख लो जो स्पेस है। गिल्टी प्लीड होगा 229 241 246 सबसेक्शन 3 252, ये 4 सेक्शन गिल्टी प्लीड के हैं। राजस्थान पूछ लेता है गिल्टी प्लीडिंग कहाँ होती है, ऐसा वो सिंपल क्वेश्चन बैरक पे पूछ लेता है राजस्थान वगैरह, और ये सब भी पूछ सकते हैं MCQ में। ठीक है, तो डिस्चार्ज के सेक्शन है 227 239 245 242 258 321A 348, ये डिस्चार्ज के सेक्शन है। एक्विट के सेक्शन कौन से हैं? 232 235 248 256 257 258 321B 368 320 सब सेक्शन 8, ये एक्विट के सेक्शंस हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ जाओ सीधा ये सब बॉम्बार्ड कर दो एकदम आंसर में, एकदम 100% स्कोर मिलता है मेंस में। और बाकी वैसे भी याद हो जाएंगे जो मैंने बोला है, लिख लो उनको नीचे। ठीक है,
उसके बाद आ जाओ एक्विटल और कन्विक्शन 248, इसको रीड कर लेना एक बार। और 249 एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, ये 249 कुछ खास नहीं ज़्यादा, 248 थोड़ा रीड कर लेना। और 250 का विद इन 30 डेज, इसको मार्क कर लो टाइम पीरियड। 251 ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं इसमें। 253 बाय पोस्ट और मैसेंजर, जो इसको 206 के साथ रीड कर रहे हैं, पेटी ऑफेंस 253 मार्क कर लो। उसके बाद अपन आ गए जिन पे क्वेश्चन बनता है, ये सब नॉर्मल से हैं यार। ये 4 नवंबर 2017 का केस है, इन चांद देवी डागा वर्सेस मंजू के हुमतानी। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लीगल हेयर्स कैन कंटिन्यू अंडर सेक्शन 256 सबसेक्शन 1 इवन आफ्टर डेथ ऑफ कंप्लेनेंट एज नो एक्सप्रेस्ड बार। ये जस्टिस अशोक भूषण का जजमेंट था और इसमें मैंने खुद रिसर्च की थी। 2017 नवंबर 4 का डिसीजन है ना, इसको मार्क कर लो। और उसके बाद 260 पावर टू ट्राई समरेली, ये सब देख लेना यार। अब इसमें कुछ खास नहीं है, ऐसे रीड कर लेना। इसमें एक आध कभी पूछ लेते हैं। इवन अब समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास 261, ये थोड़ा पेक्यूलर टाइप की सिचुएशन हो जाती है। एक ही पावर दी हुई है मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, है ना, फाइन वगैरह वो लगाएगा, इसको मार्क कर लो। 3 मंथ 262 में 3 मंथ, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 262 में 3 मंथ, इसको 3 मंथ सेल बी पास्ट, टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ सेल बी पास्ट, इसको मार्क कर लो। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 262 हमेशा याद रखना, 3 मंथ समरी ट्रायल हो गया, ठीक है, मैक्सिमम 3 मंथ लिख लो इसको। और 265A चैप्टर 21A, इसमें लिख लो 1/2 हाफ ऑफ द मिनिमम और 1/4 ऑफ द मैक्सिमम, ये वहां पे लिख लो, हाफ ऑफ द मिनिमम और 1/4 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस, ठीक है। और 7 साल से कम का होना चाहिए, तब तो वो करेगा। और इसको रेस्टोरेटिव जस्टिस के प्रिंसिपल पे इंट्रोड्यूस किया था, प्ली बार्गेनिंग, ठीक है, 2006 अमेंडमेंट से। रेस्टोरेटिव जस्टिस, ये अगर वो लिखना है आपको ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट तो लिख लो वहां पे, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। और उसके बाद आ जाओ पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट कैसे ही फाइल हुआ 208 207 में, वो प्ली बार्गेनिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। और उसमें इन्वॉल्व कौन कौन होंगे, देखो, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री और अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड बिलो एज ऑफ 14 ईयर। मेरे से इंटरव्यू में पूछ लिया था यूपीएससी के, ये एक्सेप्शन है इसके, ठीक है, तो ये इसको याद रखना। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स और अगेंस्ट वुमेन, उसमें नहीं किया जाएगा, बाकी सब में प्ली बार्गेनिंग हो जाएगी। और ये सब नॉर्मल सी बात है, इतना ही 1/2 ऑफ मिनिमम 1/4 ऑफ मैक्सिमम, इतनी ही पनिशमेंट अवॉइड करेंगे। और उसमें इन्वॉल्व होंगे वो प्रोसिक्यूटर, विक्टिम और एसएचओ जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ 273 मार्क कर लो, एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, ये कई बार एमसीक्यू आ जाता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल वी देसाई 275 में रिकॉर्ड इन वारंट केसेस, ओपन कोर्ट, इसको मार्क कर लो, है ना। 275 में ओपन कोर्ट वर्ड को मार्क कर लो। और जो उसका प्रोवाइडेड है वहां पे लिख लो, प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ ए विटनेस अंडर सेक्शन may also be recorded by audio, video, electronic means in the presence of advocate of the person accused. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल वी देसाई, इसमें इसको जजमेंट के बाद इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। आरजेएस ने पूछ लिया सेक्शन 273, यूपीएससी पूछ लेता है। और 281 को मार्क कर लो, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। और 280 डिमीनर को ऑर्डर 18 रूल 12 सीपीसी इसके साथ लिख लो, सेम बात कही है डिमीनर वाली। और 281 के साथ लिख लो 164 एंड 463 ऑफ द सीआरपीसी। और 281 के सबसेक्शन 3 के साथ लिख लो 313 ऑफ सीआरपीसी। 284 ये आरजेएस इंक्वायरी इन ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, अटेंडेंस में बी डिस्पेंस्ड विथ एंड कमीशन इशू, है ना। तो इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, इनमें इनको मार्क कर लो 284 में। उसके बाद आप आ जाओ जल्दी से डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस 291, ये ऑपरेटिव पार्ट और वो जजमेंट राइटिंग में काम आ जाता है, राजस्थान एमपी वगैरह के, और इस पर क्वेश्चन भी बन जाता है। डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस, ये क्या है कि मेडिकल विटनेस एमएलसी वगैरह जो बनाते हैं वो 291 है, जो बोलते हैं ना एमएलसी, सुना होगा आपने। 291 है आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, जो सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड,
जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करते हैं कई सिमिलर बंदों को साथ खड़ा करके, तो उसको सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट में वो रेलिवेंट है और यहाँ पे एडमिसेबल है 291A में। 291A इंट्रोड्यूस किया था 2006 में, डायरेक्ट एडमिशन ऑफ TIP बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन, ये ऑपरेटिव पार्ट में आ जाता है जजमेंट राइटिंग के, और क्वेश्चन भी बन जाता है इस पे। 293 सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, तो इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग यहाँ पे वर्ड मार्क कर लो, समन एग्जामिन एनी सच एक्सपर्ट, और ये एक्सपर्ट किस टाइप के होंगे A to G, इनको याद कर लेना, केमिकल कंट्रोलर, एक्सप्लोजिव, डायरेक्टर, फिंगरप्रिंटिंग, हैफकिन, इसको रीड करोगे सेक्शन 45। जो एक्सपर्ट हमने एविडेंस एक्ट में से 5 टाइप के एक्सपर्ट है ना अपने, वो फॉरेन लॉज, आर्ट्स, साइंस, फिंगरप्रिंटिंग, हैंड राइटिंग, है ना, तो उस टाइप के, तो यहाँ पे भी उस टाइप की बात आ जाती है, इस टाइप के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद आप आ जाओ एफिडेविट 297, इसको ऑर्डर 19 CPC लिख लो इसके साथ, काउंटर पार्ट जो प्रोविजन है सिविल प्रोसीजर कोड का, 295 to 297 एफिडेविट्स की बात करता है CRPC में। 299 को लिख लो सेक्शन 33 इंडियन एविडेंस एक्ट, 299 को और लिखो इसके साथ सेक्शन 273, सेक्शन 205, सेक्शन 317, जहाँ पे एक्यूज्ड की अटेंडेंस को डिस्पेंस किया जा सकता है कई बार। नंदराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP, इसका लैंडमार्क केस है। सेक्शन 300 ऑर्डर ऑफ वाइस कन्विक्ट, ऑर्डर ऑफ वाइस एक्विट, ए मैक्सिम लिख लो, और इसको साथ में लिखो नीमो डेविड विज वेक्सारी प्रो उना अटेंडम कोसा, ए मैक्सिम लिख लो। नोट डबल जियो पार्टी, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 वो भी लिख लो। नो मैन शुड बी वेक्स ट्वाइस एंड एंड ऑफ लिटिगेशन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, ये होना चाहिए, ये इसका रेशियो है इस सेक्शन को ड्राफ्ट करने के लिए, और इसकी पावर मिलती है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 से। ठीक है, एक बार कोई कन्विक्ट हो गया, एक्विट हो गया सेम फैक्ट पे, तो उसका दोबारा नहीं किया जाएगा, या डिस्चार्ज हो गया है तो, है ना। और डिस्चार्ज कब होता है? डिस्चार्ज होता है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और एक्विट होता है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, अगर वो उसको छोड़ रहे हैं तो। ठीक है, ये अंतर होता है डिस्चार्ज और एक्विटल में, अगर कई बार इंटरव्यू में पूछ ले तो। और इसका सबसेक्शन सेक्शन 300 का सबसेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद 304 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछता है, 303 और 304 लीगल एड टू एक्यूज्ड, 39A, आर्टिकल 39A लिख लो 304 के साथ, और 303 के साथ लिख लो आर्टिकल 22, राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड, आर्टिकल 22, वो जो लॉयर को लेके आएगा अपने, आर्टिकल 22, 303, 304 के साथ 39A आर्टिकल लिख लो, है ना, कि उसको डिफेंड करने का राइट दिया जाएगा। इट्स अ फंडामेंटल राइट फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। MH हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1978, ये लिख लो इसके साथ। 306 MM और CGM, इंक्वायरी और ट्रायल एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है, उसको पार्डनिंग कर सकते हैं, और फिर वो गवर्नमेंट विटनेस हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट विटनेस हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, सरकारी गवाह बन जाएगा। तो 133 में जो अकम्पलिस था एविडेंस एक्ट 133 लिख लो यहाँ पे, है ना, सरकारी गवाह बन जाएगा तो, और फिर उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नहीं देगा तो उसके अगेंस्ट फिर हम 308 में उसके अगेंस्ट फिर वो कैंसिल कर देंगे पार्डन वार्डन, और उसके अगेंस्ट दोबारा से केस शुरू कर दिया जाएगा। तो इस टाइप से इसका आंसर बनाना है। ठीक है, जो पार्डनिंग दे रहे हैं। 307 अप्लाइज ड्यूरिंग द ट्रायल ओनली एंड पावर इज अवेलेबल टू ट्रायल कोर्ट ओनली। ठीक है, 307 की पावर टू डायरेक्ट टेंडर, पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग्स, इसको ऑर्डर 17 CPC लिख लो। एडजर्नमेंट की बात की है, कम से कम एडजर्नमेंट देके केस को खत्म करने का है। सेतुराम वर्सेस राजा मणिकम बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 311 आर इंटरलोक्यूटरी एंड हेंस रिवीजन इज नॉट मेंटेनेबल। 311 की रिवीजन इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है। ठीक है, और इसमें जो आपका आ रहा है 309 में जो प्रोवाइडेड दे रहा है ना यहाँ पे 2 मंथ्स, इसको 2 मंथ्स मार्क कर लो, जो 376C D और ये सब दिए हुए हैं। वारंट रिमांड, कस्टडी एक्सीडिंग 15 days एट अ टाइम, इसको मार्क कर लो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं कई बार। लोकल इंस्पेक्शन लोकल एनी जज और मजिस्ट्रेट में कमिट, ये 310, और वो सेक्शन 311 कोर्ट विटनेस, तो 311 कोर्ट विटनेस पार्ट डिस्क्रिशनरी वाइल सेकंड इज मैंडेटरी। तो 311 में यार इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग में रिकॉल, एग्जामिन, री एग्जामिन विटनेस, है ना, तो मटेरियल विटनेस को कभी भी बुलाया जा सकता है। तो ये इसको 311 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोर्ट विटनेस बोल देते हैं फिर उसे, है ना। मान लो कोई हॉस्टाइल भी हो गया तो उसे 311 में बुलाया जा सकता है, उसे कोर्ट विटनेस बना के बुला लेंगे,
जैसे हॉस्टाइल हो जाता है ना 154 एविडेंस एक्ट में, तो हॉस्टाइल विटनेस को भी यहाँ बुलाया जा सकता है। 311 ये स्पेसिमन, स्पेसिमन इसको लिख लो सेक्शन 73 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 73 एविडेंस एक्ट में वो स्पेसिमन वगैरह जो लेते हैं 311 वहीं से पावर ड्राइव होती है, ठीक है। 313 इंपॉर्टेंट है, इंक्वायरी और ट्रायल में विटनेस को एग्जामिन किया जा सकता है, एक्यूज्ड को एग्जामिनेशन, ठीक है। और नो ओथ, इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है डीजीएस वगैरह पूछ लेता है या यूपीएससी को ही पूछ सकता है, इसमें सबसेक्शन 2 313 का नो ओथ शैल बी एडमिनिस्ट्रेड, अपनी फ्री विल से वो बोलेगा। वाइल अंडर सेक्शन 315 ओथ कुड बी गिवन, तो ये क्वेश्चन है डिफरेंस है 315 और 313 में, ये एक्यूज्ड को एग्जामिन करना है। एक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस, यस 315 में ओथ दी जाएगी उसे, 313 में ओथ नहीं दी जाएगी, ये डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे। राइट टू स्पीडी ट्रायल एज ए फंडामेंटल राइट इन AR अंतुले वर्सेस RS नायक केस, ये राइट टू स्पीडी ट्रायल बोला, और सेम बोला था इसको हुसैन आरा खातून केस में। और 319 पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन्स अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, एविडेंस मीन्स हेयर क्रॉस एग्जामिनेशन, एविडेंस मीन्स क्रॉस एग्जामिनेशन भी उसको एविडेंस मान रहे हैं यहाँ पे, जो वर्ड एविडेंस यूज किया ना, अपीयर्स फ्रॉम द एविडेंस, अगर ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन भी अपीयर होता है कि हाँ किसी और को भी कोई भी ऑफेंस में और भी बंदे इन्वॉल्व थे, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन को यहाँ इक्विवेलेंट माना गया है एविडेंस के, इंटरप्रिटेशन है इसका। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस है इसका लैंडमार्क, ठीक है। और 316 के साथ सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट लिख लो, ठीक है। और 313 में सबसेक्शन 5 में रिटर्न स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लो। 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, 320 की पावर थोड़ी कम है 482 से, 482 ऐसा लगा लो, इज ग्रेटर देन 320, अप्लाइज इवन टू नॉन कंपाउंडेबल क्वेसिंग लॉफुली, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 320 की पावर कंपाउंडिंग मतलब छोटे मोटे ऑफेंस को है, लेकिन 482 की पावर जो है वो काफी वाइडर है, ठीक है। तो वो लिख लो आप फटाफट से, इसके नीचे इंपॉर्टेंट इन पे ही बनते हैं। तो उसके बाद आप आ जाओ 320 का ये जितने दिए हुए लिस्ट है सारे कंपाउंडेबल हैं, और उसका इफेक्ट क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जुडिशियल वगैरह कहीं भी। 320 का सबसेक्शन 8, उसका इफेक्ट होगा कंपाउंडिंग को इक्विवेलेंट टू एक्विटल, इसमें एन एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड, इसको मार्क कर लो फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आरजीएस वगैरह सब पूछते हैं। से सबसेक्शन 7 के साथ लिख लो सेक्शन 75 आईपीसी, और अब वंस एक्विटेड वंस कन्विक्टेड सेक्शन 300 जो मैंने बोला था, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो अप्लाई होगा। 300 सेक्शन 320 सबसेक्शन 8 पे वंस एक्विटेड वंस कन्विक्टेड अगर कंपाउंड कर दिया तो, ठीक है, समझ गए। और विड्रॉल भी कर लिया है तो भी 320 सबसेक्शन 8 और सेक्शन 257 इज इक्वल टू एक्विटल, इट कैन बी डन बिफोर फाइनल जजमेंट, ठीक है। एक्विटल वगैरह कंपाउंडिंग फाइनल जजमेंट से पहले ट्रायल चल रहा है तब भी की जा सकती है। 321 यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहुत जबरदस्त पावर है कि वो जैसे बीरप्पन वाला केस था उसमें विड्रॉ कर दिया था, है तो बहुत जबरदस्त पावर है ये प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, कि वो केस को विड्रॉ कर सकते हैं कि हमें नहीं करना है, हमें कोई लग नहीं रहा है कि इसमें केस में दम है, तो कोर्ट की कंसेंट से उसको विड्रॉ कर सकते हैं केस को, और किसी बंदे को सजा होने से बचा सकते हैं अगर उन्हें लग रहा है कि फर्जी केस फाइल हुआ था। तो ये बहुत ही स्ट्रांग पावर है, ये जरूर पूछेंगे, सीबीआई वगैरह हर जगह पूछेंगे जहाँ भी प्रोसिक्यूशन का एग्जाम है, बहुत जबरदस्त पावर है। जैसे 309 की पावर, 306 की पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अच्छी खासी पावर है, ऐसे ये प्रोसिक्यूशन की बहुत जबरदस्त पावर है। 199 सीआरपीसी और 321 सीआरपीसी, ये प्रोसिक्यूशन की बहुत स्ट्रांग पावर है, ठीक है। फिर 325 इंपॉर्टेंट है, उसको रीड करना। अगर मान लो कोई मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस तो वो सीजीएम को रेफर कर देगा, इस टाइप की बात है। मतलब उसको लग रहा है 3 साल की सजा दे सकता है या 5 साल की सजा देनी चाहिए या 7 की देनी चाहिए, 6 की देनी चाहिए, वो सीजीएम को दे देगा, या फिर उससे और लग रहा है कि और ज़्यादा देनी चाहिए तो ऊपर दे देगा। 327 कोर्ट टू बी ओपन, 327 को मार्क कर लो, कोर्ट टू बी ओपन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू के लिए। गैग ऑर्डर बोलते हैं अगर इन कैमरा सबसेक्शन 2 327 का सबसेक्शन 2 शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा टू विच पब्लिक और द प्रेस आर नॉट अलाउड, इसको बोलते हैं गैग ऑर्डर। इसको रीड कर लो, सेक्शन 228 ए आईपीसी लिखो इसके साथ, सबसेक्शन 2 327 के साथ, ठीक है। गैग ऑर्डर बोलते हैं इन कैमरा जो प्रोसीडिंग चल रही है इन चैम्बर, उसको मीडिया वगैरह प्रेस में पब्लिश नहीं करेंगे, गैग ऑर्डर बोलते हैं। 228 ए आईपीसी, इन पे क्वेश्चन बनता है बहुत जबरदस्त एमसीक्यू वगैरह, ठीक है।
फिर उसके बाद प्रोविजन 84 आईपीसी लिख लो, चैप्टर 25 जो प्रोविजन एज टू अक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड 84 आईपीसी के साथ रीड कर लो। ये मतलब थोड़ा बहुत रीड कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं है यार। 330 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेना, आरजीएस ने एक बार पूछ लिया था प्री वगैरह में, इतना सा ये है। बाकी 334 थोड़ा रीड कर लिया, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। अब आ जाओ चैप्टर 26 पे, प्रोविजन एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसमें भी 340 थोड़ा रीड कर लिया, 341 देख लिया, कुछ खास नहीं। 345 इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्ट प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट, 345 बहुत इंपॉर्टेंट है। 344 थोड़ा रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ 353 इंपॉर्टेंट है, होल ऑफ द जजमेंट, रीडिंग आउट ऑफ द होल ऑफ द जजमेंट बाय रीडिंग आउट ऑपरेटिव पार्ट, ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा जजमेंट कोर्ट में, ठीक है। ये प्रोसेस है। तो इसमें 3 तरीके के प्रोसेस है, एमसीक्यू या मेंस में आंसर लिखने को आ जाता है इतना जजमेंट वाले में। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पब्लिक हैंगिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये लैंडमार्क केस है, इसको लिख लो आप जो जजमेंट प्रोनाउंस वाले में है ना, तो इसके साथ ही लिख लो 354 या 353 के साथ। 354 सबसेक्शन 3 हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड इन बचन सिंह केस, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ना, एंड द एग्रावेटिंग एंड द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस वाज फर्स्ट एनंसिएटेड विद द criteria for determining such cases where the capital punishment is justified was also declared, and said principle still holds the field with slight deviations later in the case of this संतोष बरियार। इसमें भी उसको फिर दोबारा से अपील किया, हरनाम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फॉर एन एक्यूज्ड टू बी बिलो 18 ईयर्स, जो 18 से कम का है, सेंटेंस ऑफ डेथ उस पर पास नहीं किया जाएगा, हरनाम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये लैंडमार्क है। फिर 303 आईपीसी हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट इन मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये लिख लो इसके साथ, ठीक है। और नेक्स्ट से सेक्शन 354 सब सेक्शन 5 हैंग टिल नेक, जो हैंग टिल डेथ, नेक से हैंग करेंगे, हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इन दीना एट दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये नेक से हैंग करने का हमारे यहाँ प्रोसेस फॉलो होता है इंडिया में, ठीक है। ये अपेल्ड किया था, बाकी जगह वो इंजेक्शन दे देते हैं या फिर वो कार्बन उसमें वो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन लेस चैम्बर में बंद कर देते हैं। स्वामी श्रद्धानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, confirmation of death sentence or its commutation by this court depends on a goodwill of the personal predilection of the judges constituting the court, ये स्टेटमेंट बोली थी, उनके डिस्क्रिप्शन है, अगर लग रहा है डिले हो रहा है तो स्वामी श्रद्धानंद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में उसको कम्यूट कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। 357 ऑर्डर टू पे कंपेंसेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें पूछ लेता है 357 सबसेक्शन 1 में फाइन प्लस सेंटेंस दोनों अवॉइड किए जा सकते हैं। 357 सबसेक्शन 3 में ओनली सेंटेंस प्लस कंपनसेशन ऑन व्हेन फाइन डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जब फाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं है तब 357(3) में है ना, इन केस ऑफ नॉट पेइंग तो उसको फिर अवॉइड किया जाएगा। और इसमें फिर 421 इसके साथ लिख लो, 421 के तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। 421 में दिया हुआ है कि एग्जीक्यूट कैसे होगा, फाइन बंदे को पहुंचाएगा कैसे, ऑर्डर कर दिया स्टेट या लीगल डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने, लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, लेकिन उसको बंदे को कैसे देंगे वो, है ना, तो बंदे को देंगे वो 421 के तरीके से, 421 में जैसे कि रेवेन्यू ट्रांसफर करते हैं उस टाइप से, सेक्शन 421 सीआरपीसी। उसके बाद आप आ जाओ यार जल्दी 357 ए थोड़ा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है 2009 के अमेंडमेंट से। 357 ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, 357 सी ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, ये जरूर पूछ लेते हैं कई बार, ए बी सी दे देंगे ऑप्शन और बोलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स कहाँ दिया हुआ है ना, कंपनसेशन, तो 357 सी ये बहुत जगह पूछ लेते हैं। और 358 में 1000 को मार्क कर लो, 1000 और 30 डेज डिफॉल्ट सेंटेंस, ये मार्क कर लो, फॉल्स मतलब ग्राउंडलेस अरेस्ट के लिए 358 में ये पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ 360 में 21 वो मार्क कर लिया, वुमेन और नो प्रीवियस कन्विक्शन, ठीक है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट का नहीं होना चाहिए, तो फिर उसको एडमोनिशन या फिर प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं। तो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट को उसको रीड कर लो, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट को रीड करोगे आप, सेक्शन 126789 उसको परिवेक्षा बोलते हैं 360 के साथ सीआरपीसी के। एडमोनिशन को भत्सना बोलते हैं, भत्सना, ये ट्रांसलेशन में भी हेल्प होगी, ठीक है। और एक्सेप्शन है 360 का सबसेक्शन 10,
ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको रीड कर लेना। उसके बाद आप आ जाओ यार जल्दी से। उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 366 में कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट को सबमिट करेगा। 369 में दो जज एटलीस्ट उसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। 372 में फिर 372 का जो प्रोवाइडेड है, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये जुडिशियल वगैरह कहीं भी जाओ बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पे। प्रोवाइडेड विक्टिम शैल हैव ए राइट टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट एक्विटिंग द एक्यूज्ड। तो इसमें क्या होगा कि वो मान लो लेस सेंटेंस दे रहा है, जैसे कि मान लो क्या होगा 378 3 और 4 के साथ इसको रीड करोगे। 372 का प्रोवाइडेड इसको लिख लो सेक्शन 378 सबसेक्शन 3 एंड 4 नो लीव फॉर अपील रिक्वायर्ड नाउ, है ना। अंडर इसमें प्रोवाइजियो टू सेक्शन 372 रीड विथ सेक्शन 378 सबसेक्शन 3 एंड 4 इसको रीड करोगे। अब इसमें प्रोवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिक्वेट सेंटेंस नहीं दिया, मान लो उसको दे सकता था, एक में सजा 7 से 14 साल की है तो उसने 7 साल की 8 साल की दे दी, उस पर अपील नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो उसने कम सेंटेंस दे दिया, मान लो कि ग्रीवियस हर्ट था लेकिन हर्ट की सजा दे दी, तब अपील में जा सकते हैं, है ना। तो ये कहना चाहता है प्रोवाइजियो कि मतलब कम ऑफेंस की सजा दे दी तो अपील में जाएंगे। लेकिन अगर वो सजा मतलब मान लो डिस्क्रिप्शन थी कि हाँ 7 से 10 साल की देनी है या फिर 3 से 7 साल की देनी है, तो वो दे सकते हैं, वो उतना वो दे सकते हैं ऊपर नीचे, उस पर अपील नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ 378 रीड कर लेना। और पीपी अपील में जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसिक्यूशन, है ना। तो ये 377 देख लिया थोड़ा सा। और 378 का सबसेक्शन 5 देखना। सबसेक्शन 5 इज इंपॉर्टेंट। पब्लिक सर्वेंट 60 डेज, ये जो एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ ये जो दिया हुआ है ना, ये टाइम लिमिटेशन, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 गाइडलाइंस फॉर ट्रायल ऑफ चाइल्ड सेक्स अब्यूज और रेप विक्टिम। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल ऑफ रेप केसेस इन रूल इन कैमरा, मतलब इन चैम्बर प्रोसीडिंग होगी उसके ट्रायल। वाइल ओपन ट्रायल एन एक्सेप्शन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह बाबा राम रहीम, है ना, 2016 ये केस है। इस पे सेक्शन अप्लाई होगा 228A IPC, ठीक है। गैग ऑर्डर पब्लिश नहीं करेंगे नाम वगैरह, इन चैम्बर प्रोसीडिंग होगी इन कैमरा, ठीक है। 379 रीड कर लेना थोड़ा सा। अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट, इसको 134 आर्टिकल 134 उसके साथ रीड करोगे जब सुप्रीम कोर्ट अपील जाएगी क्रिमिनल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपील जाती है 132 कॉन्स्टिट्यूशन जब सर्टिफिकेट देता है हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में, 133 में सिविल में, 134 आर्टिकल में क्रिमिनल मैटर में जब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देता है। तो इस टाइप से यहाँ पे रीड कर लो। 379 के साथ आर्टिकल 134 लिख लो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। उसके बाद 381 ये सब नॉर्मल है। 383 हो गया समरी, ये सब यार जल्दी खत्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है मामला। 386 बहुत इंपॉर्टेंट है, 386 को रीड करो आप। सेक्शन 107 CPC प्लस ऑर्डर 41 रूल 27 ऑफ द CPC इस पैरेलल काउंटर पार्ट प्रोविजन है। सिविल प्रोसीजर में जो अपीलेट कोर्ट की पावर है वही 386 में है, इसको रीड करोगे आप। 391 अपीलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस, इसको रीड करोगे। CPC का काउंटर पार्ट प्रोविजन है 107 1D सेक्शन 107 1D ऑर्डर 41 रूल 27 एडिशनल एविडेंस जो लेगा सिविल प्रोसीजर में, और यहाँ पे लेंगे। अब 389 इंपॉर्टेंट हो जाता है। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील, रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शोइंग कॉज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को शो कॉज करने का मौका मिलेगा। तो ये सलमान खान केस, मतलब ये सलमान खान केस लिख लो यहाँ पे 389 के साथ सलमान खान केस, उसको बेल वगैरह दे देंगे, ठीक है, अपील के लिए। और उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कैंसिल करने का चांस मिलेगा। ये सब नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर की अगर सजा हो रही है तभी मिलेगा वो। ये MP वगैरह पूछ लेता है बहुत बार, या कोई भी स्टेट पूछ लेता है यार, ये बड़ा नॉर्मल सी बात है। नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, इसको मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है। 391 हो गया, 386 हो गया, और 390 ऐसे रीड कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है। फिर आप आ जाओ फिर 395 रेफरेंस टू हाई कोर्ट, 397 रिवीजन बाय हाई कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करना। और 3 इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर डिफाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट, मधु लिमाय वर्सेस स्टेट, है ना। ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर होगा जो है अपना 397 का सबसेक्शन 2 इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है, इस पर अपील वगैरह फाइल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है। मधु लिमाय वर्सेस स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, ठीक है। अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पिटिशनर कैन कम अंडर 482 CRPC जो इनहेरेंट पावर है क्वेश्चन के लिए, ठीक है, अपील वगैरह फाइल नहीं होगी। 399 सेशन जस्ट पावर्स फॉर रिवीजन, 399 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको रीड करना।
उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद ये सब देख लेना, ये मतलब थोड़े देख लिए 400 1200 401 2 हाई कोर्ट की पावर, ये सब नॉर्मल सी बात है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 406 सुप्रीम कोर्ट की पावर, इसके साथ रीड करो, इसके साथ लिखो सेक्शन 25 सीपीसी आर्टिकल 139A कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ ट्रांसफर है। और अटॉर्नी जनरल वर्ड को मार्क कर लो, ये हरियाणा जुडिशरी, हरियाणा एडीए ने पहले पूछ रखा है पास्ट में, अटॉर्नी जनरल इसमें अलाउ करेंगे। कौन करेगा? यूनियन की तरफ से अटॉर्नी जनरल, स्टेट की तरफ से एडवोकेट जनरल, ठीक है। और टू बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट और अफर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मार्क करो फटाफट। 107 हाईकोर्ट की सेम पावर है, AR अंतुले वर्सेस RS नायक। Supreme Court upheld the constitutional validity of section 407 as well as held that the Supreme Court has no suo motu authority to withdraw a case from a special judge and give it to High Court simultaneously। ये Supreme Court की अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, वो चलता रहेगा। इसमें जो मैंने बोला है, इस अपेंड कर दी उन्होंने 407 की, हाई कोर्ट अगर कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि हाई कोर्ट की जुडिक्शन बहुत वाइडर होती है सुप्रीम कोर्ट से। इवन रेड में भी देखो आप, जैसे कि उसमें 32 में और 226 में है ना, तो हाई कोर्ट की बहुत वाइडर होती है, और लीगल राइट भी अपेल्ड कर सकता है, वाइल सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट अपेल्ड करेगा। तो पावर ऑफ सेशन जज टू ट्रांसफर केसेज एंड अपील 408 हो गया, 406 सुप्रीम कोर्ट, 407 हाई कोर्ट, 408 सेशन जज। और वही फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सब देख लेना, ये सब नॉर्मल सी बात है। उसके बाद 413, ठीक है, ये सब नॉर्मल है। 415 ठीक है, 415 रीड कर लो। 416 प्रेग्नेंट वुमेन वाला रीड कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। 421 वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिव पार्ट वगैरह का ये आता है। 416 भी इंपॉर्टेंट है। 415 थोड़ा रीड कर लेना। उसके बाद आप आ जाओ जो क्वेश्चन बनते हैं। और 424 में 30 डेज मार्क कर लो, 30 डेज। 428 सेट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है सेट ऑफ, यार भूलना ही नहीं है बिल्कुल, इसको रट लो बस, सेट ऑफ 428, ठीक है। जो सेट ऑफ अपना सिविल प्रोसीजर कोड में ही बात करता है, उस टाइप के सेट ऑफ, वो फाइनेंशियल वाली बात करता है या पनिशमेंट सजा की बात करता है सेट ऑफ की, कि कितनी सजा काट चुका है। इवन अगर डेथ पेनल्टी भी हुई है तब भी उसमें सेट ऑफ भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लैंडमार्क जजमेंट में बोला था, सेट ऑफ अवेलेबल इवन फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द केस ऑफ भागीरथ वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, मर्सी पिटिशंस मे बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन पीरियड ऑफ 3 months। KP मोहम्मद वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, set off not applicable to convicts of court martial as well as not in separate case, only in same case, set off 428 बहुत इंपॉर्टेंट है। 432 रीड कर लेना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसको रीड करोगे सेक्शन 54 IPC के साथ, ठीक है। 432 को, ये सब 18 ईयर से बंदा, ये मार्क कर लेना, इन पे क्वेश्चन डिटेल में जाओगे बाद में बनते हैं। 433, ठीक है, 433 को रीड करोगे 55A IPC और 54 के साथ, ठीक है। और 433A ऐसे देख लेना, कोई ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं खास। 433 है वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी केस लॉ हेल्ड इन अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 433 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हेल्ड करी थी, लिख लो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, 435 में कंसल्टेशन वर्ड मार्क कर लो, इस पर MCQ बन जाता है। 436 बेल, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, अदर देन नॉन वेलेबल ऑफेंस में बेल दे दी जाएगी। NDPS एक्ट, इसमें लिख लो, NDPS एक्ट में बोला है कि इसको साथ में कंपेयर किया है, द पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट एज ए स्पेशल एक्ट। सेक्शन 32A NDPS एक्ट, दादू एस तुलसीदास वर्सेस स्टेट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पैरोल इज नॉट रिमिशन, सस्पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस डज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 32A सेंटेंस अवॉर्डेड टू कन्विक्ट अंडर सेक्शन 32A NDPS एक्ट इन दादू एट तुलसीदास वर्सेस स्टेट, ये केस है इसका लैंडमार्क। 36A 436A मैक्सिमम, ठीक है, इसमें वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम अगर काट चुका है तो उसको रिहा कर दिया जाएगा, इसको वन हाफ को मार्क कर लो, इस पर क्वेश्चन बनता है 436A के, ठीक है। 437 में 7 years और मोर, उस पर एज ऑफ 16 years और ये वुमेन सिक पर्सन, इनको इनको दे दी जाएगी 7 years और मोर, है ना। डेथ और इम्प्रिजनमेंट और लाइफ, इसको मार्क कर लो फटाफट। और 436A के साथ आप लिख लो एक्सप्लेनेशन के और प्रोवाइजो के साथ आर्टिकल 21 का राइट है। हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिकल 21 टू अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स, रीड विद आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो लीगल प्रैक्टिशनर उसको उसकी हेल्प का राइट है, लीगल एड का, है ना, जो पीछे 304 में बोला था, 304 और 303 जो बोला है कि हाँ उसको बुला के लाएंगे लीगल प्रैक्टिशनर को, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, ये सारे मतलब एक साथ में रीड किए जाते हैं।
और फिर आ जाए 437(5) के साथ, 437(5) के साथ रीड करोगे 439(2) कैंसिलेशन बेल। इन दोनों में 437(5) और 437 सबसेक्शन 5 और 439 सबसेक्शन 2, इन दोनों में बेल कैंसिल हो सकती है 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट डेट फिक्स्ड फॉर टेकिंग एविडेंस। ये 60 डेज वर्ड मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन बनता है कई बार। 438 में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ये सिर्फ एंटीसिपेटरी बिल देंगे। श्योरिटी इज इक्वल टू पर्सन होता है, सिक्योरिटी इज इक्वल टू मनी होता है, लिख लो, ठीक है, कहीं डाउट ना रह जाए। गुरबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गाइडलाइंस रिलेटिंग टू एंटीसिपेटरी बेल दी गई, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट लिमिटेड इन टाइम एंड अदरवाइज एज बेल लिमिटेशन इन ऑल ऑफ सेक्शन 437 आर नॉट सब्जेक्ट टू, ठीक है। तो 438 सबसेक्शन 4 क्रिमिनल, इसमें अमेंडमेंट हुआ 2018 में। स्टेट ऑफ इन स्टेट वर्सेस रामकृष्णा हेल्ड दैट सेक्शन 80 ऑफ द SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 which overrides section 438 CRPC is not violative of article 14 and 21, ठीक है। तो SC/ST एक्ट में जो सेक्शन 18 में बोला है कि वो एंटीसिपेटरी अप्लाई नहीं होगी, वायलेटिव नहीं है। लवेस वर्सेस स्टेट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर सेक्शन 82 इज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिलीफ ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। MC इब्राहिम वर्सेस स्टेट mere रिजेक्शन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर अरेस्ट, ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद हम आ गए 439 का सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, री अरेस्ट वगैरह, और इसको लिख लो 439 सबसेक्शन 2 को लिख लो 437 सबसेक्शन 5, इन दोनों में बेल कैंसिल हो सकती है, ठीक है। पुलिस, प्रोसिक्यूटर और इन्फॉर्मेंट, ये 3 जा सकते हैं बेल कैंसिलेशन के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस जिसने IO था, प्रोसिक्यूटर और इन्फॉर्मेंट। प्रोसिक्यूटर मीन्स APP और जो भी है सब सारे प्रोसिक्यूटर एडिशनल, और ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ 441 देख लेना एक बार यार, कुछ खास नहीं है। 446 से ऐसे रीड कर लिया। 451 इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, इसको सुपरदारी रिलीज बोलते हैं। सुपरदारी जो पुलिस वगैरह की लैंग्वेज है, सुपरदारी रिलीज, ठीक है। इसको रीड करो 102, जो सीज मटेरियल था 102 में मैंने बोला ना सीज कर लेगा, मूवेबल रिमूवेबल, उसको यहाँ सुपरदारी पर रिलीज कर सकते हैं। मान लो कोई वाहन है, बाइक वगैरह, या कोई उसमें ऑफेंस में लग रहा है कि यूज हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है, उसको ले लिया तो सुपरदारी पर रिलीज कराया जा सकता है बॉन्ड पे 451 में। और ये पेंडिंग ट्रायल है। और 452 है एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जजमेंट राइटिंग में यूज होता है। कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के बाद कैसे, मान लो गहने जेवर किसी चोरी हुए थे, कोई बोल रहा है मेरे गहने जेवर चोरी हुए, तो उसको अब रिलीज कर रहे हैं कि हाँ प्रूव हो गया इसी के थे, चोर ने चुरा लिए थे, तो उसको रिलीज करेंगे, बाद में देने पड़ेंगे ना, वरना जजमेंट किस काम का कि हाँ भाई इसी का गहना था, ज्वेलरी इसी की थी, तो वहाँ पे 452 में वो देंगे वापस, ठीक है। ऑपरेटिव पार्ट में यूज करते हैं जजमेंट राइटिंग के से 357 और 437 है और 428 ये ऑपरेटिव पार्ट में बहुत यूज होता है जजमेंट राइटिंग के, अगर जजमेंट राइटिंग आप कर रहे हो तो। 460 थोड़ा नॉट वेसिएट, इसको देख लेना, जो माइनर टाइप की, जो ट्रायल को अफेक्ट नहीं करती ज़्यादा डिलीवरी ऑफ जस्टिस को, उस टाइप की कंडीशन दी हुई है 460 में। 461 में जो ट्रायल को अफेक्ट कर जाएंगी, जो जुडिक्शन को वायलेट कर जाएंगी, उस टाइप की कंडीशन दी है। तो सेक्शन 93 सबसेक्शन 3 के साथ रीड करना। 421 461 MP वगैरह बहुत पूछता है इसमें। सेक्शन 108 और 109 भी लिख लो, CRPC गई 461 के साथ। अब आप आ जाओ आगे, इसमें 465 को 167 एविडेंस के साथ थोड़ा रीड कर लेना, इरेगुलरिटी 465 को लिख लो 167 एविडेंस एक्ट, ठीक है। थोड़ा कुछ एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी हो गया, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे रीड कर लेना। लिमिटेशन अब सबसे इंपॉर्टेंट है 468 6 महीने का है तो सिर्फ फाइन लिमिटेशन, और 1 ईयर का है तो 1 ईयर लिमिटेशन, और 3 ईयर तक पनिशेबल है 3 ईयर लिमिटेशन, और 3 ईयर से ज़्यादा पनिशेबल कोई ऑफेंस है तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं। ये याद रखना, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आप आ जाओ कंटिन्यूइंग ऑफेंस 472, टॉर्ट और अबडक्शन एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस होते हैं, है ना। 362 IPC और वो टॉर्ट वगैरह ये कंटिन्यूइंग। डिले और कंडोन्ड कहाँ होगा, डिले कंडोन्ड पूछ लेता है CRPC में, कहाँ होता है 473। ट्रायल बाय हाई कोर्ट्स, ये बड़ा ऐसा मस्ती मजाक में ऐसे पूछ लिया, कोई ऑफ बीट टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में, अरे हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकता है क्या, तो पूछ लेंगे 474 ऐसा बता दिया, मतलब नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं, ठीक है। उसके बाद 477 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल है, नॉर्मल सी बात है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 479 ये MCQ में पूछ लिया प्री में, 479 मजिस्ट्रेट और जज पर्सनली इंटरेस्टेड, वो केस रेक्यूजल करना चाहिए। 482 बहुत इंपॉर्टेंट है अब सबसे ज़्यादा, तो विजिलेंटिवस नॉन डॉर्मेंटिवस जूरा सबीनियंटम, इस पे ये मैक्सिम लिख लो। और स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल लेट डाउन गाइडलाइंस वेयर इनहेरेंट जुरिडिक्शन कैन बी एक्सरसाइज फॉर क्वेश्चनिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, है ना, तो ये लैंडमार्क केस है इसका। और 482 CRPC इज द इनहेरेंट पावर
जहाँ पे जैसे कि एंटीसिपेटरी बेल पहले यूपी में अलाउड नहीं थी, है ना, तो 482 की पावर यूज करके हाई कोर्ट देता था उसको। तो इस टाइप का प्रोविजन है, मतलब जो भी सीआरपीसी में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मान लो कुछ भी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, तो 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट उसको दे सकता है। सेम इसका काउंटर पार्ट प्रोविजन का है 151 सीपीसी। 151 सीपीसी में सिविल जज भी दे सकता है, सारे जजेस को अलाउड है। लेकिन सीआरपीसी में क्योंकि क्रिमिनल मामला हो जाता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। सिविल में सिर्फ प्रिपोंडेरेंस और प्रोबेबिलिटी से काम चल जाता है। 151 में इनहेरेंट पावर है सारे सिविल जजेस के पास। लेकिन सीआरपीसी में क्या है, सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, क्योंकि मामला किसी की लाइफ, लिबर्टी और डिग्निटी और फ्रीडम का आ जाता है ना, सिर्फ पैसे की बात इन्वॉल्व नहीं है। पैसा तो वो बना लेगा, उसकी पूरी जिंदगी स्टेक पे है। तो ये थोड़ी हाई कोर्ट को दी हुई है, सिविल जज मिसयूज या फिर वो सही से यूज नहीं कर पाए कई बार पावर को, है ना। तो इस टाइप से सत्यनारायण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रोसीडिंग अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कैन नॉट बी स्टेड बाय एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। सत्यनारायण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीआई एग्जाम के लिए, यूपीएससी या किसी भी जुडिशियल सर्विसेज के लिए। तो इसको लिख लो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की प्रोसीडिंग को स्टे नहीं करेंगे 482 के यूज करके। तो ठीक है, इतना हो गया, ये सारा बस ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी हो गया, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। मैं इंडेक्स आपको जल्दी से बता देता हूँ, इस इंडेक्स में कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन 2 हो गया, रीड कर लिया। उसके बाद सेक्शन 8 देख लिया थोड़ा, सेक्शन 24, 25 ये देख लिया, सेक्शन 27 देख लिया। 27 के आगे लिख लो 16 साल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके आगे आ जाओ, 37 देख लिया एक बार, 37 को 187 आईपीसी के साथ रीड करो। उसके बाद आ गए अपन, जल्दी से रैप अप कर देते हैं। 39 को 176 एंड 202 आईपीसी, 177 आईपीसी के साथ रीड करो। 40 को 176 आईपीसी के साथ रीड करो, और याद करना है तो आर्टिकल 40 भी लिख लो वहाँ पे। 43 को रीड करो, 202 एंड 73 इसके साथ रीड करो, ठीक है, सीआरपीसी गई। और 76, 81 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इंडेक्स में। 87 इंपॉर्टेंट है, 63, 66 इंपॉर्टेंट है, 82, 84, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 100, 102, 92, 93, 97, 96, 98, 104 थोड़ा इम्पाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड प्रोड्यूस, ठीक है, ये सब एक्सेप्ट पासपोर्ट नहीं, उसके अलावा 106, 107, 108, 109, 10 इंपॉर्टेंट है। 116 देख लिया थोड़ा, 125, 26, 27 इंपॉर्टेंट है। 25 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 27, 26 और 28 देख लेना। 133 इंपॉर्टेंट है। 131 थोड़ा रीड कर लेना, 142 रीड कर सकते हो, 144 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ 133 के 136 के साथ 188 आईपीसी भी लिख लो, ठीक है। 133 के साथ 32 आर्टिकल 226 लिख लो, ठीक है। 135 के साथ सेक्शन 290 आईपीसी और 136 के साथ 188 आईपीसी और 91 सीपीसी भी लिख लो, क्योंकि उस टाइप की बात करता है, वन जंक्शन वाली वो सब, है ना। और 144 ये थोड़ा सा रीड कर लेना। 145 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 154 इंपॉर्टेंट है, 156 इंपॉर्टेंट है, 155 रीड कर लेना एनसीआर के लिए। 154 सी एफआईआर हो गया। 156 इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस स्पेशल हो गया। 156 3 बहुत इंपॉर्टेंट। 157 अकरेंस रिपोर्ट। 164 164 161 इंपॉर्टेंट है। 167 24 आवर्स यहाँ लिख लो, इसके साथ रीड विद सेक्शन 57। 172 173 174 बहुत इंपॉर्टेंट है। 173 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 176 उसके बाद 172 183 186 188 इंपॉर्टेंट है। 190 190 2 3 197 बहुत इंपॉर्टेंट है। 198 देख लेना। 200 से ले 203 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पोस्ट कॉग्निजेंस वाली बात जो बात आ जाती है, इशू ऑफ प्रोसेस 204 207 209 210 211 215 16 17 219 20 21 228 232 236 238 240 जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो ट्रायल खुद ही लर्न कर लेना आप लोग, मजिस्ट्रेट ट्रायल, सेशन ट्रायल है, सब थोड़ा ध्यान दे देना। 244 एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। 251 250 255 253 उसके बाद 260 इंपॉर्टेंट है। पावर टू ट्राइसम ले लिया। 262 बहुत इंपॉर्टेंट है। 264 देख लिया, ऐसे ही राजस्थान वगैरह का ही पूछ लेता है। 265 ए इंपॉर्टेंट है। और 200 उसके बाद 271 देख लेना थोड़ा। 270 कमीशन टू यो पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन,
है ना 271, ये डीजीएस पूछ लेता है मेन वो इंटरव्यू वगैरह में, इसको रीड करोगे सेक्शन 284 है ना इसके साथ, तो क्योंकि डिस्पेंस भी की जा सकती है उसकी अटेंडेंस अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। 280 इसको रीड करो ऑर्डर 18 रूल 12 के साथ सीपीसी के। तो 281 164 463 के साथ रीड करो। 290 291 291A 292 293 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 299, तो उसके बाद 300 301 303 ठीक है। 303 के साथ आर्टिकल 22(1) रीड करो। 304 उसको रीड करो आर्टिकल 39A के साथ लीगल एड ठीक है। 303 राइट टू डिफेंड और राइट टू लीगल एड। 304 311 310 313 315 319 320 21। उसके बाद आप आ जाओ 325 327 353 357 357 ए बी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 360 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ 366 369 ठीक है। 369 पे आ जाओ। उसके बाद आप आ जाओ यार जल्दी से 372 370। उसके बाद आप आ जाओ 386 391 इंपॉर्टेंट है। 394 ऐसे रीड कर लेना थोड़ा। 395 397 399 और 400 399 इंपॉर्टेंट है। 402 ऐसे देख लेना थोड़ा। 406 इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर आ जाओ आप 421 इंपॉर्टेंट है। 425 देख लिया थोड़ा सा। 432 33 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 436 36 से 37 37 से 438 439 बहुत इंपॉर्टेंट है। 446 और 446 ये थोड़ा रीड कर लिया। उसके बाद आप आ जाओ 451 452 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ जल्दी से 456 रिस्टोर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रीड कर लेना थोड़ा। 400 फिर आ जाओ 460 461 ठीक है। उसके बाद आ जाओ 468 बहुत इंपॉर्टेंट है। 472 थोड़ा रीड कर लिया। 476 में फॉर्म वगैरह थोड़े देख लिए ऐसे ही देखना है। 479 थोड़ा हाँ वो पर्सनली इंटरेस्टेड है तो उसको रिक्यूजल करना चाहिए या फिर आप शिकायत करके ट्रायल रुकवा सकते हो कि हाँ रिक्यूज़ करो भाई दूसरे के पास ट्रांसफ़र करो, आपका पर्सनल इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है, हमें पता चल गया है ना। तो 482 इनहेरेंट पावर बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म्स कौन से इंपॉर्टेंट है? फॉर्म नंबर 2 वारंट ऑफ अरेस्ट, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 10, फॉर्म नंबर 30, फॉर्म नंबर 32 ठीक है। ये थोड़ा देख लेना। वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस फॉर्म नंबर 42, फॉर्म नंबर 45, फॉर्म नंबर 56 ये सारे फॉर्म्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, पुलिस ऑफिसर रियरली एक्सरसाइज इज पावर टू अरेस्ट लॉजिकली इवन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस विथ लीगल एंड लॉजिकल जस्टिफिकेशन टू इट, ये हेल्ड किया था है ना। टेलर वर्सेस टेलर, वेयर ए पावर इज गिवन टू डू ए सर्टेन थिंग इन ए सर्टेन वे, दैट थिंग मस्ट बी डन इन दैट वे एंड नॉट एट ऑल interpreted by Supreme Court. In this case decision to be followed in India. ये फॉरेन डिसीजन। इसके फिर जोगिंदर कुमार वैसे स्टेट ऑफ यूपी की यार आप कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी मतलब ऐसे अनाप शनाप तरीके से अरेस्ट करते हो, प्रॉपर वो जो दिया हुआ है 41 ABCD में वो कंप्लाइंस करके तब अरेस्ट करो। DK बसु बसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 के कंप्लाइंस में है ना। तो एक कंप्लीट CRPC आपका खत्म हो गया है। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, अरेस्ट होता है सेक्शन 5 चैप्टर 5 में और अरेस्ट होता है चैप्टर 5 में और बेल होती है चैप्टर 33 में। तो +5 में अरेस्ट -5 में तो टोटल +5 में अरेस्ट ऐसे जा रहे हैं और -5 क्योंकि टोटल 37 चैप्टर्स है ना, -5 में बेल। तो ऐसे बेल और इसको अरेस्ट को याद रखना, दोनों को जोड़ लिया हमने, एक लिंक बना लिया +5 -5। तो हो गया आपका कंप्लीट CRPC दोस्तों। बेस्ट विशेस, बढ़िया से पढ़ो इसको। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, IPC और एविडेंस और बाकी जो बचे हुए हैं ये CBI के और ये जुडिशल में भी कम आएंगे। जो मैंने बताया सब जुडिशल में भी यही सारे नोट्स मतलब लिख लो, किसी भी जुडिशल में इंपॉर्टेंट होगा ठीक है। बेस्ट विशेस। और बाकी CPC कॉन्ट्रैक्ट हम बाद में ओपन में देख लेंगे, लेकिन अभी इस कोर्स में हम और करेंगे IPC, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस और बाकी जो 4 इंपॉर्टेंट है जैसे कि CBC और PMLA, प्रिवेंशन करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये जो सिलेबस का है ठीक है। और बाकी मैं अपने चैनल पे आप पर्सनली आ जाना मेरे नितिन अग्निहोत्री UPSC स्टडी ग्लोस, उस पर हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा कॉन्ट्रैक्ट और CPC का। फिर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इवन जुडिशल का भी किसी भी स्टेट के एक्सेप्ट लोकल लॉ रेंट वगैरह वो सब आप देखते रहना। मतलब आप हर तरीके से तैयार रहोगे। CRPC में सारे मार्क कर लो और बढ़िया से
इसके बाद शायद ही 99% कुछ नहीं आता, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो इंटरव्यू हो। एकदम मैंने बता भी दिया इंपॉर्टेंट वर्ड्स किस पे फोकस करके आंसर लिखना होता है, किस पे फोकस करके आप एमसीक्यू अच्छा कर पाओगे और किस पे फोकस करके आपको इंटरव्यू में पूछेगा। ठीक है, तो इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। और जो फ्रेशर है बार बार रीड करें, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। 4-5 महीने पढ़ते रहो, साल भर पढ़ते रहो, आराम से अपना LLB करो, उसमें पढ़ो, ड्यूरेशन में LLM में पढ़ो। और बाकी जो वेटरन बंदे हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं LLB वगैरह, थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पता ही है ये एरिया इंपॉर्टेंट है। और मैंने अच्छे से उसको और एक बार जजमेंट वगैरह इलस्ट्रेशन भी बता दिए हैं, है ना, अच्छे से। तो और ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो गए। CRPC अपना पूरा खत्म हो गया, इसी को बार बार रिवाइज करना है, इन सबको मार्क कर लो जो जो मैंने बोला है, और जबरदस्त तरीके से फिर आपका CRPC से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। ठीक है, बेस्ट विशेस डियर स्टूडेंट्स, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।